चलो सर यहाँ फिर से करा सर अल्फा बीटा zeros of px equals to 6x क्वेश्चन नहीं लिखे सर ये ना खुशी का है खुशी बेटे माइंड बेटे पीयूष का भी है मैंने भेजा वो आंसर है उसके चलो ना सर पीयूष ने भी एक बार सर संडे टेस्ट में टॉप मारा था ना इसने एक हाँ, बार नहीं है। सर एक या दो बार चार में था हाँ ऐसा मुझसे ही लग रहा है तो सर मारा हमारा मैं तो कह रहा हूँ देखो किस टाइम से हो गई है सर हाथ का कौन है हाथ दर्द हो क्यों 3 दिन लगातार ने कहा क्या सर 3 दिन लगातार क्या साइकिल की चेन ऐसे क्यों होगा देखो एक क्वेश्चन है इसका ये नाउ पहला क्वेश्चन देखो अल्फा बीटा आर द zeros of सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 तो बोलो अब इसमें अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा माइनस बी बाई ए तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ बताओ ए क्या है सिक्स है बी वन है सी माइनस टू तो इट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/6 एंड अल्फा बीटा कितना हो जाएगा सी बाई ए तो अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2/6 माइनस 1/6 ये दो चीज पता चल गई निकालना क्या है निकालो से निकालना होगा क्या दैट इज माइनस निकालना क्या है? कुछ भी निकालना हो लेकिन मैं बीटा निकाल दे रहा हूँ 1/3 अल्फा होगा जैसे पहले किया था तो बीटा की वैल्यू किस में रखोगे अब इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा में रखो माइनस 1/6 तो अल्फा प्लस और माइनस 1/3 अल्फा दैट इज इक्वल टू माइनस 1/6 और 3 अल्फा तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 अल्फा 1 से किया तो क्या 3 अल्फा स्क्वायर आ जाएगा 1 से पहले डिवाइड करो और डिवाइड करने के बाद अल्फा मल्टीप्लाई करो यहाँ जरा देखो माइनस 1 इज इक्वल टू -6 so 3 alpha square minus 1 is equals to minus 18 alpha 3 alpha सर ये square क्वेश्चन सॉल्व कराना है सर ये वापस बनाना minus 1 is equals to 0 ये बात समझ में आ गई कि नहीं ठीक है अल्फा कैसे फिर यहाँ से अल्फा की सर वैल्यू आपने निकाल क्या दिया मैं अल्फा बीटा निकाल दे रहा हूँ फिर जो वो मांगे दे दूंगा उसको -1/6 6 कैसे हो गया माइनस 1/6 स्प्लिट हो गई सर सब में स्प्रेड कर दिया 3 से ये गया तो 2 बचा समझ जाएगी बात की नहीं हाँ ये क्या दिया मतलब वो -1/6 था मैंने -6 लिख दिया अच्छा
अब ये अल्फा ऊपर ले जाओ, 2 इधर ले जाओ। 6x square 6 alpha square 6 minus अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस अल्फा। बट ये कटेगा कैसे? वो हमें मालूम नहीं है कितना काटा तो कैसे पड़ता है? हाँ? काटा कैसे? दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन में। ओह, तो जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो उधर 3 से 3 घटाई देगा। हाँ सर आगे करो। अब ये देखो 6 2 जा 12, तो 12 इसको क्या लिख सकते हैं 6 अल्फा स्क्वायर और 4 और 3 ले अल्फा लेंगे। हाँ माइनस 3 अल्फा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 0 और 2 alpha कॉमन ले लेंगे 3 alpha square plus 2 अल्फा 2 कॉमन ले लिया तो 3 अल्फा 2 प्लस 2 और माइनस minus 1 1 3 alpha minus plus 2 तो 3 3 alpha अल्फा plus प्लस 2 2 2 alpha minus 1 2 अल्फा equals माइनस to 1 0. इक्वल्स टू 0 तो alpha अल्फा हो गया equals to minus माइनस 2 by 3 alpha equals to 1 by 2 बीटा इक्वल्स टू 1 by 1/2 ये आ गया फिर अल्फा ही होगा होगी अल्फा ही होगा। तो अब अल्फा आ गया तो बीटा निकालो। तो बीटा क्या है बताओ माइनस 1/3 अल्फा। तो क्या माइनस 2/3 रख रहे हैं यहाँ हाँ अल्फा की जगह। ये देखो हाँ तो 3 से 3 घटा तो बीटा क्या आ गया सर अल्फा 1/2 है। तो 1 1 by minus 2 minus 1 by 2. तो हाँ माइनस प्लस 1/2 आएगा फिर। क्योंकि माइनस माइनस भी कट जाएगा। हाँ और अब इसके लिए रखो जरा, ये तो इसके लिए था हाँ जब ये रखा तो अच्छा दोनों में दो पेयर है तो फिर बीटा कितना है माइनस 1/3 इंटू 1/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा तो बीटा माइनस 2/3 यानी ये हमारे दो सोल्यूशन बन गए अल्फा बीटा के। Minus बीटा 2/3 इज इक्वल्स टू माइनस 2/3 और 1/2 और यहाँ क्या है 1 by 2 और minus 2 by 3 2/3। क्या दो आंसर सर के लिए आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? चलो कोई बात सर कौन से क्वेश्चन नहीं। तो करा अब सर ये यहाँ से समझा दीजिए। हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/6 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -1/6। हाँ तो मैंने बीटा की जगह वैल्यू डाली 3 अल्फा लिख दिया 1 से डिवाइड किया 3 अल्फा में। हाँ हाँ तो सुनिए लगातार बोलो दूसरे डिस्टर्ब होते हैं हमारा कुछ नहीं हम तो हो ही रहे हैं तो कोई बात नहीं है। अब 3 अल्फा आ गया 3 अल्फा का अल्फा मल्टीप्लाई किया 3 अल्फा स्क्वायर और 3 अल्फा से 3 अल्फा को डिवाइड किया 1 आया 1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया -1 आ गया वही तो बचा ना -1 लिख दिया। बाकी 3 से दोनों तरफ हमने कट कर दिया। 6 अल्फा अब ये 2 से मल्टीप्लाई करो 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू माइनस अल्फा हाँ और फिर इधर लिख दो। अब जरा देखो कह रहे हैं पहला क्वेश्चन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है या तो ये डालो alpha या वो plus beta का डालो whole square जो भी यही डालो। अच्छा तो -2/3 किस्मत अच्छी होगी तो एक ही आंसर आएगा नहीं तो अलग अलग आएंगे। यहाँ कितना आया क्या ये 4/9 आया और प्लस 1/4 आया तो क्या ये 9 4 या 36 आया और 9 4 जा 16 plus 9 16 plus 9 16 प्लस 25 by 36 तो 25/36 तो एक आंसर तो ये बहुत सा वाला आ ही गया 25/36। अब दूसरे में भी हो सकता है वही आ जाए है ना। तो देखो फिर क्या डालना बताओ ये डाला था कि नहीं यहाँ पे ये वैल्यू डाली कि नहीं पहली सेट अब दूसरी सेट डालें तो बोलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सर दोनों वैल्यू सेम देखो तो है। बिल्कुल एक ही चीज तो है जब ये दो रूट है तो यहीं से कंक्लूड कर दो सो 2 रूट्स आर हमें अल्फा बीटा तो हमारा माना हुआ है ना। सर तो जब एक रूट ये है तो दूसरा ये है और जब एक रूट ये हो जाता है तो दूसरा ये तो एक ही बात है आपको दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है यस सर क्योंकि रूट में कोई ऑर्डर थोड़ी ना होता है कि नहीं ये तो पहला कैसे बोल दिया ये तो दूसरा होना चाहिए ऐसा होता है क्या तो वही आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ कंक्लूड कर क्या कर सकते हो सो 2 zeros आर -2/3 and 1/2 फिर पुट कर दो। सर यहाँ से समझा दीजिए। सो 2 zeros क्या है वही तो है कि नहीं। सो 2 zeros आर -2/3 and 1/2
जो इस तरीके से ना करना चाहें उनके लिए मैंने एक दूसरा भी फार्मूला बताया था। क्या ये सुबह की चीज ध्यान है? हाँ, देखिए, 4 अल्फा बीटा। यहाँ तक ठीक है। हाँ। इसकी जगह क्या रखोगे? अल्फा बीटा वहां से देखो अल्फा -1/6, हाँ। ये बिना क्वाड्रेटिक का है, और ये ऐसे ही लिखो। तो अब जरा देखो इसको क्या 4 और ये क्या लिखते हैं बताओ? अल्फा बीटा की जगह -1/3, ये क्या आएगा 1 और इसको इधर ले आओ तो बोलो क्या +4/3 आ जाएगा, और वो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर क्या उधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो क्या ये 36 है? हाँ तो ये 1 आया, तो ये कितना है? 12 4 जा 48, तो बोलो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर आ गया 49 तो क्या 49/36 आ गया। और यदि इसका रूट निकाल लिया जाए तो अल्फा माइनस बीटा हुआ, तो क्या ये +-7/6 हो गया। यदि ये अल्फा माइनस बीटा है तो अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक तो अल्फा माइनस बीटा को 7/6 लिखा जाए और दूसरा अल्फा माइनस बीटा को -7/6 लिखा जाए। हाँ सर। देखो लेकिन अल्फा प्लस बीटा क्या है? यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है बताओ? -1/6, तो ये दोनों तो वही रखो, -1/6 रख दिया। सर इसमें तो अल्फा माइनस बीटा है। अल्फा माइनस बीटा की दो वैल्यू है, हाँ। एक ये रखी और एक ये रखी, लेकिन अल्फा प्लस बीटा भी तो रखोगे तभी तो एलिमिनेशन कर पाओगे। तो बोलो 2 अल्फा क्या आया? इनको अब सब्ट्रैक्ट करो, 7/6 -1/6 क्या होता है? 6/6 1। तो 6/6 हुआ कि नहीं? 1। तो 6/6 लिख दो, तो 2 अल्फा 1, तो बोलो अल्फा क्या हुआ? 1/2। अब यहाँ से जरा देखो बीटा कट गया, तो 2 अल्फा क्या आया? -8/6 क्या? हाँ लेकिन -8/6 क्या होता है? 4/3। -4/3, और 2 भी ले जाओ, 4/6। 4/6 कितना होता है? सर 2/3। -2/3 देखा जाए तो यही वो दो रूट है, फिर भी चलो बीटा निकालो, आएगा वही। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया। सर ये गौर सर ने तो नहीं दिया था। कोई बात नहीं, ये दिया बीटा इज इक्वल्स टू -1/3 अल्फा है, तो -1/3 और 1/2। हाँ तो सर। यहाँ से देखने से क्या पता चल रहा है? बीटा -2/3, ये बिना क्वाड्रेटिक का है, हाँ और ये अगर रख दो तो बीटा कितना है? -1/3 अल्फा, सो -1/3 इंटू -2/3, तो 3 से 3 कटा हाँ सर। और 1/2, तो बोलो दो रूट, जब एक रूट ये है तो दूसरा ये है, और जो एक है तो फिर कुछ भी करते रहो। दो रूट हाथ में आ गए तो फिर दोनों एक ही केस हो गए। तो ये समझ में आ गया। अब उसमें अब आपके जितने भी केस हैं वो सिर्फ वैल्यू रखने लायक है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब में भी रख दो। सर ये वाला क्वेश्चन। लो अभी आपका करा सर वो इम्पोर्टेंट है। सर वो इम्पोर्टेंट सब सर वो important। सैंडिक को लिख के दे रहे हैं। हाँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जरा देखो ना सर वो क्वेश्चन, स्क्रीन पे प्रेजेंट कर दीजिएगा। कोई बात नहीं। अब 4 - 1/p एक n है, तो 4 एन होगा। -1/n ये क्या है सर? क्या निकालना है? इनका सम, और है 4 - 2/n और प्लस 4 - 3/n, और ऐसे अगर हम आगे चलते चले जाएं तो f to n टर्म्स का सम निकालना है। अच्छा मैंने आपको एक फार्मूला बताया नहीं है, लेकिन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP का फार्मूला लिखा है। n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस अपने n - ना 1 लाओ तो भी देख लो एक बार, देखने से कोई आपका सिलेबस तो है ही हाँ, है। सो Sn इज इक्वल्स टू n/2, और कुछ ये सब अंधेर नगरी की सरकार है, कुछ कह नहीं सकते भरोसा। वहाँ बोली दे एटामेंट हो जाने करो, हम नहीं देंगे इसका ग्रांट नहीं वैसे करेंगे। गौर सर ने कहा कि आएगा, लेकिन आपको बहुत जल्दी का ये देख लो n टर्म्स ऑफ AP का ये फार्मूला समझ में आ गया। अब इसको हम यूज करने जा रहे हैं, इसको यूज करेंगे। इस सवाल को देखो, मैं सबके 4 निकाल लूं क्या? हाँ सर। 4 + 4 + 4 और अप टू n टर्म्स, तो n टर्म्स तक हमने ले लिया। सर ये क्यों? ऐसे ही मैंने सबके 4 इकट्ठा कर लिए,
सब एक साथ आएंगे तो काम आएंगे। अब -1/n, -2/n और -3/n से लेकर इन सबको भी जोड़ रहा हूँ ना, तो जोड़ते जोड़ते पहुंच गया तो क्या -n/n? बोलो मेहनत टर्म कौन सी होगी? -n/n होगी। अच्छा बताओ 4 अगर n बार हो, सोचिए 4 अगर 5 बार हो तो क्या 4 × 5 लिख सकते हो? हाँ। अब 4 अगर n टाइम्स हो तो 4n लिख सकते हो, हाँ। है ना? हाँ। अब यहाँ देखो इन सब में मैं -1/n कॉमन ले लूँ तो क्या अंदर 1 + 2 + 3 बचेगा और प्लस n, नीचे का 1/n कॉमन ले लिया ना, और निगेटिव भी कॉमन ले लिया तो बचा क्या? +1 + 2। चाहे तो अंदर करके मल्टीप्लाई करके देख लो, वही आ रहा है। -1/n का इसमें करो, -1 का इसमें करो, वही चीज नहीं आ रही? आ रही है कि नहीं आ रही? तो बोलो ये तो लिखो 4n और -1/n। अब मुझे बताओ n टर्म्स के सम का फार्मूला कोई बताए, क्या यही है? तो बोलो मैं n/2 लिखूं, हाँ अब पहली टर्म 2 × 1 लिखूं क्या? हाँ। अब +n-1, लेकिन d को क्या लिखूं? 1। बोलो सही बात है? हाँ। तो मैं इसे 4n लिख देता हूँ और -2 की प्रोडक्ट है तो इस n से ये n कट जाएगा हाँ। और 1/2 बचा और अंदर क्या बचा? क्या 2 + n -1? into 1। हाँ सर। तो सर 2 4n। से 2 कैंसिल भी हो जाएगा। अब ये देखो ये क्या बचा? क्या n + 1? प्लस यहाँ तक बात समझ आ गई? क्योंकि n और ये +1, हाँ। 2 - 1 कर दिए। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब आप इसमें 2 नीचे एलसीएम लो तो बोलो यहाँ क्या 8n आया 8n -1 और इससे करो तो क्या n + 1? हाँ। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 8n - n - 1/2। तो क्या इसे 7n - 1/2 कहेंगे? बोलो। सर n + 1 के नीचे तो 1 है ना, तो 2 भी तो लगेगा, 2n + 1। तो जैसे इससे हमने इससे डिवाइड किया हाँ। और तो 2 आया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से इसको सर डिवाइड n + 1 के नीचे 2 है। हाँ ये ठीक ही बता रहे हैं n में, क्योंकि इसके नीचे ही तो है 2, n + 1/2 नहीं है? तो सर एलसीएम तो फिर इसके नीचे कुछ नहीं है ना, n + 1 के नीचे 2 2 है। है, चाहे 1/2 पहले लिख लो चाहे नीचे लिख लो, आपको हाँ। जो अच्छा लगे उसमें। और भी कोई है आपका? सर पता कैसे चलेगा ये सम वाला क्वेश्चन है? हाँ? सम दिया है सर क्वेश्चन ये में। वाली निकाला भी था। ये क्वेश्चन पूरा था कि माइनस निकाला क्या है? 4 ए में यानी 20 α² + β² निकालना है। हाँ α² + β² की वैल्यू दी गई है ए में, बोल रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा ये निकालना। और बी भी था लेकिन बी मैंने उनका कराया नहीं, α³ + β², क्योंकि जब एक बार आपको ये पता चल जाए तो आपको माइंड में अब इन फार्मूलों की ट्रिक नहीं चाहिए। एक बार रूट हाथ में आ गए वही वैल्यू पुट करो, सर है 0 ना? सर और वरना 0 उसका तो हमने आपको हमेशा बता ही दिया कि α + β³ - C α β α + β, वो भी मालूम है। उतना फिर करने की भी जरूरत है, फिर तो सीधा ही रख दो। सर इसलिए एक लाइन में अच्छा है वो भी, वो कम सर ये क्वेश्चन मतलब पक्का आएंगे ना? वो बेकार मेथड नहीं है जो शुरू में बताया, वो तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ये सब कुछ ना करो नहीं। सर हम वो वाला वही तेरे शॉपिंग में आए थे क्वेश्चन, ऐसे नहीं आया? इससे वाला पॉलिनोमियल क्या है? ये वाला नेक्स्ट देखते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट भी हैं। सर वो जो हाँ?
खेत है सर आपका। सर क्या है आपका? खेत है। एक गेहूं की बाली हमने लगाई है, वो पक जाएगी। फैन ऑफ सो नाउ अब हम देखेंगे घर के सामने जो स्पेस फॉर्मूला यही होता है ना। वो सर आप अपने घर के सामने खेती करते हैं? हाँ। याद ही होगा सर, देखते हैं और ये तो फिर हो गया। वो सोच रहा है कि हल्ले के दौड़ता है सलमान खान। सर अभी को दिखाओगे? कौन सा वीडियो दिखा रहे हो? कैसे जानकारी भगा है। खेत। स्मार्ट बॉय। सर ये क्या दिखा रहे हो? फाइंड द नेम। सर सेकंड वाला से कराओ। ये सब इजी है पहले वाला। इजी अब देखो फाइंड द 9th टर्म फ्रॉम एंड। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? 9th टर्म फ्रॉम द एंड है सर। तो सर 185 और फिर हो जाएगा 181 फिर 170 वो मैं ऐसे। लिख के देता हूँ। क्वेश्चन सर मेरे को दो ना फोन में करते हो। सर ये क्या कर रहे हो? क्वेश्चन को करना। जूम का टाइम देखेंगे। सर जरूरत का है दिख रहा है। सर दिख रहा है। सर पूरी दिख रहा है, क्रॉप कर रहे हैं, है ना सर? क्रॉप कर रहे हैं। सर दिख रहा अरे है। सर नहीं होगा, हाँ? नहीं होगा सर। Find the 9th term from end। इतनी बात अरे समझो। सर From गूगल the- पे सही है? सर इसका आंसर नहीं। चलो ठीक है। ओ, अच्छा सुनो, क्वेश्चन दो बुक के भी ऐसे हैं। nth टर्म फ्रॉम एंड। एंड तो 185 पहले लिखेंगे और फिर डी के वैल्यू से छोड़। सर 185 में से वो कॉमन डिफरेंस ऐड करके फिर वो बाद में सर बहुत आसान है। देखो क्या ये 6 टर्म्स हैं? हाँ। अच्छा बताओ सेकंड टर्म फ्रॉम एंड कौन सी होगी? क्या वो शुरू से कौन सी टर्म होगी? सेकंड होगी शुरू से। फिफ्थ फिफ्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। बिगिनिंग। फ्रॉम बिगिनिंग। इतनी बात समझ आई? हाँ सर। जरा ये देखो 1 2 3 4 5 6 7। थर्ड टर्म फ्रॉम एंड क्या होगी? थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट। फोर्थ टर्म फ्रॉम फिफ्थ और ये फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्ट होगी। फ्रॉम स्टार्ट। तो अब यहाँ देखो जो सेकंड टर्म, सर ठंडा लग रहा है। हाँ अभी ठीक कर देते हैं। फ्रॉम लास्ट क्या होगी? इट इज इक्वल्स टू क्या फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्ट होगी? हाँ क्या इसको ये तो नहीं समझ रहे हो? 6 - 2 + 1th टर्म फ्रॉम स्टार्ट। बोलो। यानी पहले 6 में से ये माइनस कर दो, कितना बचा? 4। हाँ और 1 जोड़ दो तो 5 आ जाएगा। यानी अगर मैं कहूं कि mth टर्म फ्रॉम एंड फ्रॉम लास्ट, सर 6 - 2 तो जैसे मान लो ये n है और ये क्या है? m। तो मैं कहूं mth टर्म फ्रॉम लास्ट, तो आप n में से क्या करना? n - n कर देना, फिर 1 जोड़ देना। हाँ फ्रॉम स्टार्ट। जैसे कोई आपसे पूछे कि मुझे बताओ कि थर्ड टर्म फ्रॉम लास्ट, तो आप जानते हो क्या करना? n minus m 7 में से 3 माइनस कर देना, पूरी टर्म में। +1 कर देना। ऐसा करने से वो टर्म भी खो जाएगी, लेकिन उसे 1 जोड़ के पकड़ लेना। सर इससे बढ़िया तो इसको उल्टा ही करते हैं। फ्रॉम स्टार्ट। बोलो, बात समझ में आई? सर तो ये एग्जाम मतलब आपका mth टर्म है, ठीक है?
बढ़िया काम ना करो, ये भी देखो पीछे से है तो उसमें से अगर 10 में से चौथी पूछी गई तो कह दो तुम चारों लड़के चले जाओ आखिरी के। फिर चौथे से कहो तुम कहाँ जाते हो, तुम तो रुको, तुम्ही को तो चाहिए, वो पीछे से चौथा चाहिए तो 10 में से कहो अंतिम चारों जाओ, चले जाओ, चारों को भेज दिया लेकिन फिर चौथे को पकड़ लो, तुम रुक जाओ, तुम्ही को ही तो चाहिए था तो +1 नहीं किया। सर उल्टी कर दो, इससे बढ़िया दिमाग है। अब देखो क्योंकि चौथा व्यक्ति पीछे से तो हम कहेंगे 10 में से 4 निकलो पीछे वाले और चौथे को पकड़ लो, नहीं? अब ऐसे ही ये क्वेश्चन है 9th टर्म फ्रॉम एंड, तो क्या हुआ? सर डायरेक्ट ऐसे नहीं कह सकते कि आखिरी के 3 लोग निकल जाओ। तो वही है आखिरी के 3 -1 आखिरी के 3 तो है। सर सीधा इसको पीछे करके लिख दो ना, डी की वैल्यू निकाल दो। सुनो रिवर्स से सब कुछ करने के लिए अभी ये हाथों हाथ आ रहा है आपका। अब ये बताओ यहाँ कौन सी टर्म है सर टोटल? एपी को पलट दो ना। 9th टर्म, देखो सारे मेथड समझो, ऑप्शनल की बात नहीं है। आपकी एपी क्या है? इट इज इक्वल्स टू आपकी एपी क्या है? सर लेकिन बहुत बार ऐसे भी लिख सकते हैं इनफिनाइट टर्म। फिर एंड में नहीं आएगा सर एंड में डॉट डॉट करके इनफिनाइट टर्म्स में पीछे पूछेगा तीसरी टर्म। नो इनफिनाइट नहीं सर, पीछे को दे देगा लेकिन बीच में डॉट डॉट है। पीछे कुछ ये देखो तब भी नहीं पूछेगा। अगर ये कह दे बोले अंतिम से दूसरी बता तो इसकी कभी अंतिम हो रही नहीं है? सर अंतिम में जैसे 189 है तो पूछ हाँ, सकते तो हैं। तब वही देगा ना। सर आप बताओ तो क्या होगी? अरे पढ़ाने दोगे तो मैं सब मेथड समझा दूंगा और सोचो कि सर ऐसा करा वैसा करो तो सिर्फ समय की बर्बादी होगी, तो कुछ नहीं होगा। समझ ले जो भी मेथड है, जो मर्जी हो सो करना। अब यहाँ पर देखिए बताइए an क्या होता है? A plus n minus 1 D। तो 185 क्या हुआ? 5 plus n minus 1 into 4 हुआ, तो 180 क्या हुआ? 5 माइनस कर दिया, n minus 1 into 4। बोलो इतनी बात समझ आ गई? ओके नाउ अब देखें, सो बोलो 180 by 4 क्या हुआ? 45 So that is 45 n minus 1। 45 तो 45 plus 1 क्या हुआ? 46 So 46 हुआ है। 46 अब यहाँ देखिए बताओ 9th टर्म फ्रॉम एंड क्या होगी? A plus 80 A9 करो ना पहले सर। फ्रॉम एंड ऐसे ही लिखा जाता है, A9 नहीं लिखा जाता है। अब लिखो A plus 80 minus m plus 1 टर्म फ्रॉम स्टार्ट। तो बोलो क्या ये 46 टर्म्स है? सर m में क्या लिखना है? अच्छा 9 वो तो बात समझ में आई। समझ गया सर। तो 46 में से अब 8 माइनस करो या 47 में से 9 कर दो, 1 इसमें जोड़ दो। हाँ 40 सर यहाँ पे एम क्या है? सर एम है जो लास्ट से पूछी गई है, तो इसलिए अभी आप बोलो आनंदिता। सर इसको वैसे भी लिख सकते हैं ना, n minus 9 is equals n minus 9 नीचे is equals to a plus n minus 10d। ऐसे ही लिखना, अभी वैल्यू डाल देना। अब बोलो 30 एकदम फ्रॉम स्टार्ट है तो बोलो a 38 निकालिए, तो a plus 37d। हाँ ठीक है। अब ये देखिए a कितना है, वहां से 5 है और d कितना है, जरा d भी चेक करो इसका। 4 d 4 है, हाँ तो d कैसे आया? 9 minus 5 सर 80 minus 7। So that is 9 minus 5 is equal to 4 कर दिया। तो अब ये जैसा बता रहे हैं इनसे क्या हुआ सचो? 148 तो 153। तो ये आ गया। अब हम बात करते हैं गजेंद्र की। सर उल्टी कर दो एपी और तो कॉमन इन्होंने डिफरेंस कहा ऐड करके पहले तीन टर्म 185 है, इधर 4 बढ़ रहा है तो लिखो रिवर्सिंग द एपी। सर इसको माइनस कर दो। रिवर्सिंग द AP एपी, और ऐसा करने पे 4 अब कम करो, घटती हुई एपी बनाओ। 177 ऐसा कर दो और 9th टर्म निकाल लो।
सो A9 क्या हुआ? इट इज इक्वल्स टू A प्लस 8D। हाँ लेकिन D क्या आएगा बताओ? 4 A2 बाई माइनस माइनस 181 minus 185, that is minus 4. So A9 is equals to 185 or plus 8 minus 4. तो 185 minus 32. तो अगर ये गया तो 3 बचा और 18 में से 3 गया। 153। ये भी वही आंसर, ये भी है आप जिस मेथड से तो सर वो कितना जल्दी हो गई तो सर लेकिन आना तो सही है ना, एक लॉजिक है तो लॉजिक तो समझ में आना चाहिए कि नहीं? सर ये मेरे को आया नहीं सर। तो ठीक है, इसके लिए आप दिखाई बात हो। सो तो मुझे सर डी निकालने के बाद डायरेक्ट जोड़ते जाओ, अपने आप एपी बनती जाएगी। हाँ ठीक है, इतनी बात समझ आ गई? सर इतना झंझट क्यों करना, सीधा डी निकालो और फिर डायरेक्ट वो एपी पे ऐड करते करते पूरी एपी तो वो कर लेना। कर ले, मिल जाएगी मार्क्स। अबे बहुत से वही कराया वही अब देखो, मैं तो वही कर। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, के की किन वैल्यू के लिए के प्लस 9, 16 हो गए पहले। सो के प्लस 9 और फिर क्या है 2k minus 1 2k plus 7 एंड 2k plus 7 AP में होंगे आर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP, लगातार टर्म्स ऑफ AP। तो k क्या हो? A2 minus A1 is equals to A3 minus A2 तो 2k k minus 1 minus k plus 9 ब्रैकेट में रखना 2k plus 7 minus 2k plus 1। अच्छा ठीक भाई ये बात सही है। अब यहाँ से माइनस करो 2k minus 1 माइनस k minus 9 equals to 2k 2 plus से 2k कट गया हाँ और 7 plus 1 कितना आया? 8 तो 2k में से k गया k और माइनस 10, हाँ k की वैल्यू कितनी आई? 18 आ गई। ठीक है, बस सिंपली आप एक अलजेब्रा लगा दें। नहीं हाँ सर इजी है। अब नेक्स्ट देखो। सर ये 5.2 के बाद वाली एक्सरसाइज का है कि ये कुछ सर इसमें वैल्यू नहीं निकालना होगा क्या? हाँ, सर इसमें जैसे k plus 9 है तो 18 plus 9 करके A1 A2 A3 का वैल्यू नहीं निकालना होगा। जितना इतना ही पूछा है तुमने इतना ही करना है। सर हाँ। सर ये 5.2 के बाद की एक्सरसाइज में है कि ये कुछ नहीं ये तो AP का है, ये सबसे शुरू का है पहले दिन। पहले का है। तो फिर पहले तो ये वो तो सबसे सम easy वाले है। टर्म्स होते हैं 5.3। ये कैसे करते हैं? अभी थोड़ी देर रुक जा, बाद में व्यूज यार से पूछ लेना। कल तेरे को बता दिया जाएगा अरे क्वेश्चन नहीं करना करने से या पहले। जय से पूछ लेना। सर एक बार फिर से बता दो प्लीज। फिर से नहीं चलता है। A2 minus A1 is equals to A3 minus A2। मतलब इक्वल क्यों करना है हमें? ऐसा होता है, D होता है उसमें इक्वल होता है। अच्छा तो मैंने this minus this equals to this minus this की अलजेब्रा से यार। This minus this। मतलब बस इतना करना है और के की वैल्यू निकल जाएगी। हाँ और क्या मतलब इक्वेट कर करके कर करके नहीं। अरे तो खराब कराओगे। ये तो बच्चों का खेल है। इतना तो क्वेश्चन 4 नाउ। ये तो लेकिन अब बड़ों का खेल भी देखो। ये देखो मेरी पे। देख लो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 2k plus 1 ये भी बहुत easy है। ये भी वैसे ही होगा 3k plus हाँ। 3 और 5k -1 forms an AP. minus 1 in AP। If it forms an AP, then A2 minus A2 A1 equals to minus A3 A1 minus it is equals to A3 minus A2 so 3k plus 3 minus 2k plus 1 और is equals to 5k minus 1 minus 3k plus 3 3k plus 3। so अब इसमें से 3k plus 3 3k plus 3 minus 2k minus 1 5k minus 1 minus 3k minus 3 दोनों माइनस minus 3k minus 3 तो यहाँ से क्या आया k k और plus 2 plus 2 और वहाँ equals से to minus 2k minus 4 क्या 2k minus k कर दें और वहाँ 2 plus 4 कर दें हाँ तो k की वैल्यू 6 आ जाएगी। बोलो ये हुआ बड़ों का खेल। अब एक 6th क्वेश्चन देखिए। सो हाउ मेनी टर्म्स शुड बी टेकन सो दैट द सम इज 0।
यानी 27, 24 और 21 इसकी कितनी टर्म्स ली जाए so that sum is 0. How many terms should सर be? इसके ऊपर सर ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन हम थोड़ा छोड़ दिया। अच्छा छोड़ दिया तो चलो 18, 16 और 14 इसकी कितनी टर्म्स ली जाए जिससे कि सम सर इस क्वेश्चन है ना सुन लीजिए सम इज 0 तो बोलो SN क्या होता है n by 2 2n 2n plus 2 8 बोलो हाँ बोलो बोलो SN के कितने सारे फॉर्मूलाज है पता नहीं कौन सा फॉर्मूला ये देखो ये यूज करना E is equal to 6 बोलो इसे समझते हो इतने नहीं है बस यही है एक को फोड़ लिया एक में फुट डाल दी बताओ क्या यही लास्ट टर्म होती an तो an टर्म हो गई तो SN क्या होता है n by 2 और a plus an बस यही दो तो है और जो ना फोड़ना चाहे वो ऐसे इस्तेमाल करे वरना ऐसे ओह अच्छा क्या तो नीचे वाला ज्यादा सही है। वो अपना से जैसे ये समझ में आया दो फार्मूले समझ में आए कि नहीं अभी कोई आपसे ये कह दे कि 1 2 3 से लेके 100 तक का सम निकालो सर ये हमारे एग्जाम समझ आई तो बोलो S 100 का सम क्या लिखोगे n by 2 क्या 100 टर्म्स हैं अब पहली टर्म 1 और लास्ट टर्म 100 है क्या तो ये 50 into 101 तो क्या 5050 हो गया कभी कभी ये भी इस्तेमाल कर लेना नहीं हाँ सर कर लेंगे पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म और तो नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 और जो ये ना करना चाहते तो हम तो ये सब नहीं करते हमें तो बेसिक चीजें अच्छी लगती हैं तो वो तो n-1 into 100 हुआ n-1 into d तो यहाँ सब कुछ करो तब क्या करोगे S 100 क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 100 by 2 और 2 into 1 और प्लस 100 minus 1 हाँ और सर into 1 हाँ तो इसे क्या लिखें 100 by 2 और यहाँ से क्या आएगा बताओ 2 plus 99 हाँ ये 198 इसका सॉरी 100 ये अपना खुद से लिया और बहुत इंपॉर्टेंट है कि 100 तक का सम निकालो और बुक का भी सर क्वेश्चन आप ये लो ना लेंगे ये कह रहा है कि इसमें 100 टर्म्स का सम निकालो और n टर्म्स का भी सम निकालो बुक का एग्जांपल है बहुत इंपॉर्टेंट है तो 100 टर्म का सम जरा देखो कितना आया 101 by 100 50 by 2 और इंटू 50 101 तो क्या ये 50 आ गया 5050 5050 बोलो समझ में आ गई 100 टर्म्स का सम अब वो कह रहा नहीं हमें तो 100 का नहीं चाहिए मैंने माइंड बदल दिया हमें तो n टर्म्स का सम चाहिए तो बोलो n by 2 कर दें और 2 into 1 और प्लस n minus 1 into 1 कर दें क्या पहली फॉर्मूला क्या होता है पहली ये वाली है ये फॉर्मूला n पर। सर जब लास्ट N टर्म by ना 2 दियो तब वो फॉर्मूला लगाओ जब लास्ट टर्म दियो तो ये लगाओ वो कह रहा है कि जैसे मुझे 15 टर्म का सम का फार्मूला चाहिए हाँ तब तो फर्स्ट वन लगा तब ये फर्स्ट वाला लगा दिया वही लगाया देख लो पहली टर्म और डी भी बने तो बोलो n by 2 2 plus n minus 1 कभी बड़े बनो कभी तो बड़े बनो दैट इज n plus 1 ये आंसर आ गया सही है यस सर अगर जैसे एक होता अब है इसके बारे में करें इसके बारे में क्या पूछा जा रहा है बताओ कि सम 0 है बट हमारे काम के ये सब कितने नहीं सारे है टर्म तो ऐसा ही क्या है n by ये वाला फार्मूला मैं यूज करने जा रहा हूँ वो सम 0 ये तो जानते हो इसी की मदद से सब नैया पार हो जाएगी तो 0 इज इक्वल टू सर ये समझ में नहीं आ रहा n by 2 आएगा भी नहीं और 2 into लेकिन सर 18 बाद में समझा दोगे अब इंटू कितना है बताओ d कितना है d -2 -2 चलो अब इसके बाद 0 है तो बोलो 0 into 2 by n कर दे क्या हाँ सर उदाहरण भाई 36 ये अंदर क्या बचा 36 36 और Plus- -2 से करो जरा -2 and +2 +2 सर ये तो पूरा जीरो हो जाएगा तो अब ये 36 + 2 क्या आया ऐसे 0 हो गए
38 माइनस 2n तो 2n क्या हुआ? माइनस 38। n कितना आया? अरे सर माइनस 38 होगा ना, मतलब मैं 2n को इधर ले आया। अच्छा सर 2n। सही है। तो इसकी 19 टर्म्स का जो योग है इस समांतर श्रेणी का वो 0 हुआ। अब नेक्स्ट देखें। सर दूसरा भी इसके जैसे कर लेंगे। नहीं अभी इनको बता देना क्योंकि गजेंद्र को समझ में नहीं आया। अरे सर सर हमारे एग्जाम में नहीं आ रहा सर, सर आप हमारे बाद में एग्जाम बता में देना, नहीं आ रहा। ठीक है हाँ? सर सर बाद उसको में बता समझा देना। के कुछ नहीं करोगे वो। हमारी जिम्मेदारी तो खत्म हो जाएगी, बता देंगे, हमने तो समझा दिया था। नो सर ऐसा मत किया करो। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। दो करने से हमेशा फायदा होता है। तो सर क्या question- करने से? दो क्वेश्चन करने से। क्योंकि किसी का दिमाग महीन होता है ना। छोटा फाइनल। सर आपको फायदा कैसे हुआ? ये देखो अब मैं बता दूंगा, हमने सम सिखा दिया। अब SN क्या है? सर n/2 2a n minus 1d। अभी रुक गया थोड़ी देर। ये 0 ले लें। सर क्यों? कह रहा है इनका सम 0, कितनी टर्म्स का सम 0, वही तो क्वेश्चन है। हाँ तो बोलो 2 into 27 और प्लस n-1 d कितना रखें? d -3। बोलो सही है। बोलो 0 into 2 कर दें बाई n कर दें, हाँ सर और यहाँ कितना करें? 14 4 1 54। और -3 का -1 मल्टीप्लाई। तो बोलो 0 किसके इक्वल हो गया? 57 minus 3n। तो बोलो 3n किसके इक्वल हो गया? तो n किसके 29 इक्वल हो गया? 29 तो n की वैल्यू 19 सॉरी देखो वही आई कि नहीं? वही आई। सवाल अलग है लेकिन फिर भी आंसर वही आता है। बड़ी बात है। बड़ी बात है। हाँ बोलो, समझना है। 2 ऊपर चला गया, n नीचे चला गया। n थोड़ी है, वो कौन सी टर्म है जहां तक का सम 0 है? हैं? तो रख दिया ऐसे। उनका टर्म उन टर्म्स का सम 0 है। जैसे ये देखो, कोई कह दे 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4, बोलो कितनी टर्म्स का सम 0 है? तो n terms हैं? n terms समझ में आ गई? तो ये जैसे इन्होंने बताया कि 8 टर्म्स का सम 0 है, कैसे इन्होंने बताया? n हो सर गया। सोच के सोच के बताया कि नहीं 8 टर्म्स का? क्योंकि ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, सब एक दूसरे को काट देगा। और 0 आ जाएंगे। अच्छा इस क्वेश्चन में 2 4 6 8, मैं अगर अनुराग से पूछता कितनी टर्म्स का सम 0 है तो कहते तो आपका सवाल ही गलत है सर दूसरा। क्योंकि फाइनाइट करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि बढ़ती हुई एपी है, कहाँ से सम 0 कर लोगे? एपी तो घटती दो। हाँ बड़ी बात है। दिमाग में रहा है कि नहीं इन्होंने? Yes, sir. मतलब कह रहे हैं घटती दोगे तो कभी निगेटिव भी आ जाएगा और फिर मछली फंस के कट जाएगी। अगर यहाँ पर बढ़ती हुई दोगे तो कोई कभी 0 होगा? तो बढ़ती हुई एपी में सम 0 नहीं पूछा जाता, घटती हुई एपी में पूछा जाता है। क्योंकि उन्हें पता रहता है। तो अगर सर घटती भी एपी देने के तो हम ये फॉर्मूला सर ये घटती तो हुई या बढ़ती फार्मूला ये इसी में लगाना है। सर ये तो ऑटो अंडरस्टैंड रहते हैं कि अगर किसी भी एपी का ए अगर जैसे 18 है तो जो उसका सम अगर 0 चाहिए तो उसको -18 तक ले जाना पड़ेगा और उसके बीच में जितनी टर्म आएगी वो उसको 0 कर देगा। 0 कर देंगे। बड़ी बात है। तो ये मतलब वहाँ से 0 तक जाएंगे। इनका कहने का मतलब मैं बता रहा हूँ, इन्होंने कहा कि -5 है हाँ है। और अब ये क्या कर रहे हैं, 3 कम कर रहे हैं, तो ये 1 आ गया। कह रहे हैं ऐसा भी हो सकता है कि कभी 0 ना आए, मतलब बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। और कह रहे बताओ कब सब 0 नहीं आएगा तो अब ऐसी स्थिति में अगला टर्म क्या है? सर अगला सर 7। बढ़ते हुए भी 0 आ सकता है, बढ़ते हुए भी आ सर ये सकता तो है बढ़ रहा 0। है ना। नहीं, अब ये बढ़ती हुई है भी है। सर बढ़ते हुए में आ सकता है 0। बढ़ती माइनस से अगर आपने चलेंगे मुझे तो बोला कि नहीं आ सकता। मिसगाइड कर रहे थे। सर मुझे करने से क्या फायदा अब आएगा? समझ में आ गया कि नहीं? तो बढ़ती में भी आ सकता है, इसका मतलब है कि बढ़ती में भी आ सकता है, लेकिन निगेटिव से शुरू होनी चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर एपी का सम 0 आए, इसमें नहीं आएगा कभी। हाँ क्योंकि आप देख लो अभी तक नहीं आ रहा था, अब क्या है? ये तो
हैं? आना था तो आ जाता। सर चलो अब जरा आगे बढ़ें। सो इसमें देखिए प्लस का माइनस का वैल्यू के बाहर पार्ट टू देखो। क्वेश्चन 1 ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि आपके बुक का एक्सरसाइज 5.5 का 1 क्वेश्चन है। सम वाला है क्या? 5.5 सम वाला है। 5.5 तो एक्सरसाइज नहीं है। सर 5.5 आइए ना। सर मैं दूसरे क्वेश्चन पे देखो 5.5 तो एक्सरसाइज नहीं है। जरा देर की बात है, सुन लो नहीं है, देख। ना होने दो, आप सुन लीजिए। अरे वो एग्जांपल बोल रहे थे। सुन लो, किसी की खुशी के लिए थोड़ी सी खुशी मन में रखो। So the houses are numbered 1, 2, 3 और कहाँ तक नंबर्ड है? 49 तक नंबर है। तो वो कह रहा है वो कौन सा हाउस है कि जिसके पहले वाले हाउसेस का सम, पहले वाले हाउसेस का सम उसके बाद वाले हाउसेस के सम के इक्वल है। ओ ये तो नहीं आ रहा मुझे। समझ में आया? सिंपल सा सवाल है कि वो हाउस नंबर बताओ जिसके पहले वाले का सम। तो लेट द हाउस नंबर इज n, या x ले लो। लेट दैट हाउस इज x, तो उसके पहले सब हाउस नंबर जोड़ दो, बाद वाले उनको इक्वल होना चाहिए कि नहीं? तो अब जरा देखो इनका सम कितना होगा? 25 ये वाला हैं? हाउस 25 नहीं, सर ये वाला हाउस बीच में है। कहीं भी है। तो हम इधर और इधर का सम इक्वल कैसे ले सकते हैं? कह रहा है कि ऐसा कोई हाउस नंबर है, कह रहा है 35वां घर ऐसा है कि उसके पहले वालों का सम करो और बाद वालों का वो इक्वल होगा। तब तो बीच में आ गया। बीच में कैसे होगा? शुरू के छोटे छोटे नंबर है और 25 के आगे 26, 27, 28, तो बड़ों का सम छोटों के सम के इक्वल कैसे करो। इक्वल सर हाउसेस तो कैसे इक्वल हुआ? हाउसेस का नंबर 1, 2, 3 है, हाँ। तो क्या छोटे वालों का सम बाद के 49, 48 के इक्वल हो पाएगा? तो वही तो कह रहा है कि कौन सा हाउस है कि जिसके पहले वालों का सम बाद के इक्वल होगा। बोलो क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। अच्छा बताओ इनका सम क्या होगा? ये कितनी टर्म्स हैं? एनएच ये सही बता रही हैं कि x-1। कैसे इन्होंने बताया? क्योंकि ये x है, x वां घर है, तो इसके पहले वालों का सम इन्होंने क्या बताया? x-1 बताया कि नहीं? हाँ सर। इंटेलिजेंट रिप्लाई है। बहुत बड़ी बात कही है। सर कैसे इक्वल बताइएगा? अगर ये 10वां घर है तो इसके पहले वालों का सम क्या S9 नहीं हुआ? चलो हो गया। n-1 कि 10वें घर को भी जोड़ लोगी। हाँ हाँ नहीं समझ मान लो 10वां घर है जिसके पहले वालों के हाउस नंबर का सम और 10वें के घर के बाद यानी 11वें से लेके 50 तक इक्वल है, तो 10 के पहले वालों का सम क्या S9 नहीं हुआ? 9 टर्म्स नहीं होती है शुरू में। तो देखा 10वां घर अगर मान लो है तो एक कम करके बताया कि नहीं? अभी हम बात बोले हैं तो इट इज 2a और प्लस n-1 और d कितना है? बोलो बात समझ आ गई? हाँ सर। अब वो किसके इक्वल होना चाहिए? बोलो। एस एक्स प्लस SX x + 1। ये देखो। एक्स प्लस 49 में से SX घटा दो। कितनी बड़ी बात कह दी माई ने, बातों में अरे बात तो कितनी बड़ी बात है। यही शिवम भी बोल रहे हैं, अरे है कि नहीं? मतलब बाद वाले के टर्म क्या हुए? सर गिर गया। हाँ सही करेंगे। ये देखो बाद वाले टर्म्स का सम क्या हुआ? 49 में से कितने घटाने पड़ेंगे? एक्स SX ना, हाँ तो ये बाद का टर्म आ जाएगा। हाँ ठीक है, फिर समझोगे तो इग्नोर करते रहोगे तो थोड़ा थोड़ा बैठे हो तो आप देख लो यहाँ पे। हाँ सर देख तो मैं ऐसे ही रहा हूँ। हासिल नहीं होगा तो बोलो क्या मैं ये लिख लूँ इस बात को कि SX इज इक्वल्स टू, सर देखने से क्या हासिल? ये देखो यही है, हाँ सर। SX माइनस 1 इनके इक्वल है क्यों? क्योंकि इसके पहले की टर्म्स कितनी है? x माइनस 1 है, ये x टर्म है और इनके बाद वालों का सम क्या होगा? 49 में से कितना घटा दो? 49 में से x तक का सम घटा दो तो फिर आगे वालों का आ जाएगा। हाँ सर। आ जाएगा। तो अब ये वैल्यू डालिए, सर ये हिंट में दे रखा है तो फिर हिंट वहां मिलेगा नहीं। आप ये देखो x माइनस 1/2 और अंदर क्या लिखोगे? 2 × 1 और प्लस
x माइनस वन इंटू डी, और वहां क्या लिखोगे? S49 का क्या फार्मूला है? 49/2 और 2 इंटू 1 2 into 1 49 और इंटू डी, और माइनस में sx का फार्मूला लिखो x by 2 2 इंटू 1 और प्लस x माइनस 1 इंटू, सारे लगा दिए। हाँ सर। क्या अगर मैं इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सारे 2 चले जाएं? और चले जाएंगे तो बचेगा क्या क्या? x माइनस 1 और अंदर क्या बचेगा? 2 प्लस x माइनस 2, बोलो। हाँ सर। और उधर क्या बचा? 49 और 2 प्लस 48, हाँ सर। और इधर क्या बचा? 2 प्लस x माइनस 1, ये सही है? हाँ। तो अब यहाँ क्या बच गया? x माइनस 1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 49 इंटू 50 और माइनस x इंटू x प्लस 1, यही आया? हाँ। इसको इधर ले आओ। सो x माइनस 1 इंटू एक्स और माइनस x इंटू एक्स प्लस 1, तो वहाँ कितना आया? सर उस साइड भी तो माइनस था। वो इधर ले आए। तो यहाँ प्लस में आया। हाँ तो वही तो कह रहा। अब x कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा? और वहाँ कितना आया? बोलो 5 9 जा 5 9 45 5 और 5 4 जा 20 20। ये चीज आ गई। 5 4 जा 20। सही है। सर 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा अंदर ही। ये और कह रहे हैं फिर 7 x3 कैंसिल कर दो, तो क्या ये 2x है? हाँ तो x इंटू 2x क्या हुआ? 2x स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाइए सर 2450, तो x स्क्वायर क्या हुआ? सर 2450 डिवाइडेड बाय 2। तो बोलो x क्या हुआ? सर निकाल लो। 1225 का स्क्वायर रूट, क्या ये 35 आया जिसमें से निगेटिव साइन रिजेक्टेड? बोलो। यस ये सर। बात समझ आ गई? हाँ। 35 आप में से किसी ने शुरू में ही बता दिया था ये 35 का खुशी। मैंने बताया था। सर मैंने तू तो सर मैंने समझ आ गई बताया बात था। कि नहीं? ठीक? सर मैंने बताया था। सर थोड़ा ऊपर कर दो। क्या? अब अगला देखो। A sum of 700 rupees is to be distributed. तो सर ये भी सम सर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16 है। हाँ, ये सारे सम वाले क्वेश्चन है क्या? अब देख लो कुछ सवाल। बढ़िया। सर हाँ, सर ये बताइए ना फॉर्मूला ये एसएन वाला कहाँ पे लगेगा? ऐसा में जब सम निकालना हो सर आपने तो x इंटू 2x इज इक्वल टू 2450, तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 2450 1225। ठीक है, बोलो समझ में आ गई? हाँ सर। देखो 700 रुपए हमें 7 बच्चों में बांटने हैं, बांट दो सर। और जो पहला इनाम होगा उससे 20 रुपए कम दूसरा इनाम होगा। सर तो मेरे को लास्ट वाला देना। ये यहाँ की तरह नहीं कि पहले को 40 और दूसरे को 10 का कम। वहाँ ऐसा नहीं। वो स्वर्ग है, वहाँ पहले को जितना है उसका उससे 20 ही कम दूसरे। सर मेरे को जाना है। चलो, उसके लिए किसी ट्रक के नीचे आना पड़ेगा। तो किसी की साइकिल के ही नीचे आ जाओ। सो 700 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, और पहला प्राइस, तो अगर मान लो 7 प्राइसेस हैं तो पहला प्राइस अगर x है तो दूसरा कितना होगा? क्या x माइनस 20, और तीसरा प्राइस कितना होगा? x माइनस 40 20 कम करते चले जाओ, और ऐसे 7 प्राइस हो गए। D माइनस 80 है 700 माइनस 20 सही है, 20 कम करो, अगला प्राइस फर्स्ट से सेकंड 20 कम नहीं होगा। होगा सर। और इन सातों का सम 700 रुपए, 7 टर्म्स। तो बोलो S7 का क्या फार्मूला होता है? 7 by
2a प्लस n minus 1 और d कितना रखें -21 क्योंकि घटती हुई रहती है। क्या इसी को 700 मान रहे हो? दैट इज 2x और प्लस 6 का मल्टीप्लाई करो -120 और इंटू 2 और 2x है, सो दैट इज 2x -127 से कट करो तो क्या 200 हुआ? इट इज इक्वल टू 2x -120। आगे देखिए बेटा, तो 320 कितना हुआ? तो x कितना हुआ? फर्स्ट प्राइस कितना हुआ? 7 प्राइस है तो 7 का लगा दिया, x आ गया। हाँ सर। तो 7 प्राइसेस आर 7 और 160 140 120 100 हाँ 80 60 40 हो गए? 20 1 2 3 4 5 6 7 तो हो गया। और सबको दोगे क्या? आने वाले को भी दे दो। एक को 0 रुपए दे ठीक है। सर 3 करो 4 आएगा आंसर में। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखें तो मेरा भी 4 है। कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p these are the consecutive terms of AP 2p plus 1 13 और 5p। सर वैसे ही जैसे P4 पहले है। अब देखो a2 minus a1 is a3 minus a2 तो 13 minus 2p plus 1 मेरा भी 4 है। और 5p minus 3 और minus 13 so 13 minus 2p minus 1 और 5p minus 16 तो बोलो 12 minus 2p कितना आया? 5p minus 16। 5p में से मैं 2p जोड़ दूं तो क्या 12 में 16 भी जोड़ दूं? 7p। तो p की वैल्यू कितनी हो गई? 4 For p is equal to 4 the given terms are in P4 है। कंसेक्यूटिव टर्म। अब देखो द सम ऑफ, अगला क्वेश्चन कहता है कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP is 33। फोर्थ क्वेश्चन ये सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP कितना है? 33। तो AP ऐसे की जा सकती क्या? a माइनस डी और a प्लस डी। इसमें d जोड़ो तो ये आएगा क्या? हाँ सर। और इसमें d जोड़ो तो ये आएगा। तो 3 टर्म्स ऐसे ली जाए तो आर 3 टर्म्स। अब देखो जब अगर आपको 5 टर्म देनी हो तो a माइनस 2d और क्या लोगे बताओ? a माइनस डी और a प्लस डी और a प्लस 2d। तो बोलो ऐसा लेने से क्या सम होने पर d कट जाएंगे? हाँ सर। और अगर आपको 4 टर्म लेनी है तो बताओ? a minus d a plus d सही है, यही शिवम भी बोलना चाहते थे। a-3d होगा। हाँ सर और a प्लस डी सर इसका 2 का तो बस 3 ही आता है। क्योंकि ऐसा करने से सब कट जाएंगे और इसका हाँ। कॉमन डिफरेंस 2d है। हाँ हमें d काटने हैं। कॉमन डिफरेंस। 3 टर्म लो तो क्या सबको सम करोगे d कट जाएगा और ये आसानी से आ जाएगा। 4 टर्म का सम बोले तो 2d जोड़ो यही आएगा। सर आप नॉर्मली डिफरेंस समझ में आई बात? अगर 3 टर्म्स लिए तो सिर्फ d का अंतर रखो सम में। जरा ऐसा करना फिर इन्हें भी समझे। तो लेट 3 टर्म्स आर दिस। इसका महत्व क्या है? तो बोलो a माइनस डी और प्लस a प्लस d इनका सम कितना दिया है? तो बोलो 3a कितना आ गया? तो a कितना आ गया? 11 आ गया। यस सर। बोलो सम ऑफ 3 टर्म्स। अगर वो कहता है सम ऑफ 4 टर्म्स इज 44 तो भी a 11 आ जाता क्या? सारे d कट जाते न कट जाते। और अगर सम ऑफ 5 टर्म्स 40 कहता तो 5a इज इक्वल टू 40 आता तो a 8 ना आ जाता। d कट जाते कि नहीं? Yes, हमें ऐसा लेना है कि d कटे। समझ में आई बात कि नहीं? तो यहाँ एक d का अंतर ले लिया और यहाँ पर 2 d का अंतर ले लिया तभी कटेंगे।
या फिर से एक कम कर दीजिए। ये कहीं नोट कर लेगा सर ये आपका जनरल थीम है, ये आपके काम आएगा। ये वहाँ बनाना नहीं है, ये चीज़ हमेशा शाश्वत सत्य, इट इज इटर्नल ट्रूथ। तो अब ये आ गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ। थ्री टर्म्स इज एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म क्या है बताओ, a माइनस डी और a प्लस डी। ये दूसरी टर्म से कितनी ज्यादा है, एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाई 29। क्या ऐसा ही कहा जा रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाई 29, ठीक है। बताओ डी कितना है। क्वेश्चन है क्या, फोर्थ जो आप करा रहे हो? ये भी सम वाला क्वेश्चन है जो आप ये करा भी रहे सम हो? वाला है। तो माइनस ए, ये कितना है बताओ, ये 11 है क्या, बोलो सही है। यस सर। तो बोलो इसको क्या लिख दें, 121 माइनस डी स्क्वायर, बताइए। तो 121 माइनस डी स्क्वायर कितना आ गया, 40। चेक करो सर हमारे डाउट को सॉल्व करना। बस। इसके बाद 121 माइनस डी स्क्वायर है, तो Yes, sir. 121 माइनस 40 क्या हुआ, डी स्क्वायर। तो ये कितना बचा, 81। तो डी कितना हुआ, प्लस माइनस 9। डी समझ में आ गया। आ गया सर। अब जब डी आ गया तो क्या एपी निकल आएगी, बोलो। डी की दो वैल्यू है तो एपी निकालो। सर अब हमारे घर का तो हाँ, इसके बाद हाँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन है। सही है सर, खाना वापस चला। फिर से और फिर से समझो। हाँ सब वही पूरी इनलेट थ्री टर्म्स क्या क्या है बताओ, a माइनस डी, ए और a प्लस डी, यही लेना। तीन टर्म दी जाए तो यही लोगे, बोलो। तीन टर्म्स का सम कितना है, चेक करो। डी डी कट गए, 3a 33 आया, a 11 आया। आ गया सर। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म एक्सीड्स द सेकंड टर्म बाई 29। ये इस तरह लिख रहे। अब बताओ a की जगह 11 रख दें, वो समझ में आ गई बात। लेकिन अभी समझ नहीं आई है, क्योंकि a 11 है तो d कितना है, और a 11 है तो d कितना है। दो केस बन गए, सर दो। हाँ क्योंकि d प्लस 9 भी हो सकता है और माइनस 9 भी हो सकता है। तो अब a माइनस डी की जरा वैल्यू निकालो। सही है। तो a माइनस डी कितना हुआ, तो पहली टर्म कितनी आई, बोलो समझ में आ गई। सो डिजायर्ड एपी कितनी हो गई, 2 11 20। अब इधर देखो, a माइनस डी और a प्लस डी, तो बोलो 11 माइनस माइनस 9 हुआ, और यहाँ क्या हुआ, तो क्या ये 20 हुआ और ये 11 हुआ और ये 2 हुआ। यस सर। So 20, 11, 2 is decided. सर बोलो सर जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अपोजिट साइड का सम 180 होता है ना, अपोजिट साइड का सम 180 होता है ना। अब ये देखो कुछ क्वाड्रेटिक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड का सम 180 होता है। कुछ अब बिना एपी के सवाल करते हैं। एपी के तो समझ में आ गया ना, सम के कैसे कर लोगे। सो अब देखो कि क्वेश्चन नंबर 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के देखिए। What will be the nature of roots of the equation 2x into x 2x into x plus 4x माइनस n। ये पता नहीं चल रहा है, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है ना, तो इसलिए इसको आगे बढ़ते हैं। सेकंड चलिए क्वेश्चन, x ऐसे क्या लिखा है? जब क्वेश्चन करें तो क्या करेंगे। सर अगले में भी गड़बड़ी है। हाफ इज द रूट ऑफ इक्वेशन दिस, फाइंड के, बोलो ये कर लेते हो। हाँ px क्या है, नहीं है नहीं px is equals to x square plus kx। माइनस करते हो इसका
माइनस 54 इज इक्वल टू 0। क्या हाफ इसका रूट है? हाफ रखोगे तब 0 आएगा, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं इसमें हाफ रख दे रहा हूँ। हाफ इसका रूट है तो हाफ रखने पे 0 आना चाहिए कि नहीं? हाँ सर। सो हाफ का स्क्वायर प्लस k इंटू हाफ और माइनस सर वैल्यू रखने पे क्या आ जाएगा? ठीक है, हाँ, तो ये 1/4 है। 1/4 k/2 माइनस 54 इक्वल्स टू 0 तो अब क्या किया जाए, k/2 इधर ही रखो, प्लस 54 माइनस माइनस 1/4। 1/4 4 इधर रखें, हाँ, तो 4 गुना करो 216 शायद। और -1 तो क्या 215/4 आ गया। सर 215/4 कैसे आया? सब्ट्रैक्ट किया, 215 ऐसा किया है। अच्छा अच्छा सॉरी। तो k क्या हुआ, किसी को ठंडी लगे तो बता देना। सर लग रही है। सर नहीं लग रही है तो बताओ। सर लग रही थी और मैं बोलने वाली थी, फिर आप ही ना बोलते। चलो इतनी बात समझा गई, k की ये वैल्यू है। आगे देखो, अब बगल में ब्लोवर रखेंगे, जैसे ठंडी लगे ब्लोवर ऑन करो। सर इसका आंसर भी तो करो कि ये सही है या गलत जो हमने निकाला। सर एक बार टेम्परेचर पूछते के रखना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। सर कितनी करनी होती है? सर हाँ, सर इसका वो तो निकालो कि हमने सही निकाला है गलत निकाला है। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन पे भरोसा कमी है। सर एक बार सर 3.7 का सर ये वाला क्वेश्चन कराओ। अरे ऑप्शनल आएगा नहीं। सर ये फर्स्ट वाला सर क्वेश्चन, ऑप्शनल नहीं आएगा। सर ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपने नहीं कराया। कौन सा? ऊपर थोड़ा स्क्रॉल कीजिए। फर्स्ट वाला सर ऑप्शनल नहीं आती। स्प्रिंट है। मिसप्रिंट है ना सर? हम्म। तभी तो जो अब एल देखो, वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ax² plus bx plus c 0 है, ax² plus bx plus c 0 है, हैज इक्वल रूट्स। अगर ये इक्वल रूट्स है तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ c। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझो इसी पे टिक लगा ही लो, ब्लॉक खूब आता है। अरे सर तो बहुत इजी है। वो तीसरा नंबर। d इक्वल्स टू 0 कर देंगे। देखो d क्या है, d इक्वल्स टू 0 0 d स्क्वायर हाँ माइनस -4ac इक्वल्स टू 0। ठीक है, और उसके रूट्स इक्वल है। हैं? सर नमस्कार। सर ये क्यों है? देखो b स्क्वायर तो b। सर c की वो फॉर्मूला होता है ना -b/4a²। सही सही से होगा। हाँ सर वही तो सोचो। क्या सर वो फॉर्मूला होता है ना। ये क्या? एक की जगह a पुट करेंगे, c की सर, ये जगह क्या c पुट करेंगे। b स्क्वायर बाई 4 है, यही तो c हुआ। हाँ c की ये वैल्यू हो गई। अरे हाँ ये फॉर्मूला भी होता है। अब तो देखते जब- हैं b का इक्वल। तो यानी c इतना आ गया। फिर और कुछ देखो, इंटरेस्टिंग अभी बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। ये चीज तो आ गई ना, बताओ इसके इक्वल रूट्स हैं। इसके रूट्स क्या हैं? Equal। इक्वल है। तो बताओ अल्फा प्लस अल्फा कितना हुआ? माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस अल्फा सर क्या? अल्फा हाँ इक्वल रूट्स है ना, है? तो माइनस बी बाई ए। और बोलो अल्फा कितना हो गया? माइनस बी बाई 2a। और अल्फा इंटू अल्फा क्या हुआ? c by c a। बाई a। तो अल्फा स्क्वायर क्या हुआ? सर c by a। c बाई ए। इतनी बात समझ में आ गई? अल्फा स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू रूट c बाई a प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू रूट c बाई ए। उससे भी वही चीज आई। सर पूछ तो रहा है c निकल गया ना सर। सर आप गूगल पे देखो इसका आंसर। हाँ सर सर ये ये वेरी बताएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से हुआ? सर कॉपी पेस्ट। बताइए, ये है इंपॉर्टेंट। सर कॉपी पेस्ट। एक क्या चीज थी? If इतना is equal to then find c। If ax square plus bx square plus c is equal to 0 has equal roots, then find c. सर ये तो मैं भी करता हूँ। अगर ऐसे करना हो तो मैं यही कह रहा हूँ, यही फार्मूला है सही आंसर। ये सर सब बोला था। सर बड़ा मजेदार क्वेश्चन था। मजेदार अब आएगा, अभी कहाँ आएगा? मजेदार क्वेश्चन।
सर वापस स्क्रीन ये देखो स्क्रीन चला गया। जाने दो। सो स्क्रीन मेरे दिन करो। ये देखो हो गया नहीं था। कह रहा है एक क्वेश्चन है, इफ रूट्स सर ऑफ स्क्रीन नहीं आ रहा। आ जाएगा, इफ रूट्स ऑफ, देखिए सर कुछ तड़कता भड़कता सुन लीजिए, वही है तरीका पड़ता है। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस आ 1 गया सर। इसके रूट्स हैं। मान लीजिए अगर प्लस के ऐसे, इफ जीरोस ये पॉलिनोमियल आर, आ गया। हाँ ऐसा क्वेश्चन आएगा ये, ओके सर। आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, रेसिप्रोकल ऑफ कौन सा ईच अदर, फाइंड के। अब बोलो समझ में आया हाँ। आप लोग? सर C बाई A हो जाएगा। ये की कह रहे हैं, सर A इक्वल्स टू C हो जाएगा। लेट अल्फा एंड 1 बाई अल्फा सब आर, क्वेश्चन तो करने को जीरो। सर इसका कंडीशन होता है ना A इक्वल्स टू C। ये बिल्कुल सही बता रही हैं। ये रूट से रेसिप्रोकल ले लिए, सर पर A इक्वल्स टू C होता है ना, हो जाता है। तो फिर लिख दो देखो ना। ये सिंपली लिखो, याद करने जैसा कुछ नहीं। रूट से रेसिप्रोकल है, आपको के चाहिए, तो ये मुझे बताओ कि इनका प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? अल्फा अपॉन अल्फा C का ये, हाँ तो 1 इज इक्वल्स टू C की जगह क्या रखें? 1 के, सॉरी के। और B की जगह, अरे सर ये क्या कर रहे और A की जगह, 2 सही है? हो? तो बोलो मैं C K by की जगह two। K बाई, सर अल्फा बीटा क्यों नहीं लिया? 2 इज वही इक्वल्स जो टू K दूसरा रूट इक्वल्स था वो उसका टू रेसिप्रोकल था। ठीक है, तो K कितना आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब आता है। सर ये कैसे आ गया सर? अल्फा से अल्फा कैंसिल। हाँ हो गया। सर वहाँ रूट हटा दीजिए, Roots जीरो। are reciprocal to each other. सर एक चीज होती है। If one root is twice of the root of second, then find k. ये इस क्वेश्चन का बड़ा खेल चलता है। ठीक? सर अगर हम लिखते हैं, सर अगर हम ऐसे लिखते हैं कि we know that the condition सर ये क्वेश्चन बोर्ड कंडीशन छोड़ दो, कंडीशन छोड़ दो, सीधे करो। वहाँ कंडीशन का मतलब है वो टीचर समझेगा फ्लड क्या है। सर मेरी बात सुनिए ना। सही है? अल्फा एंड 1 बाय अल्फा आर इट्स जीरो, आपने बोला किया। समझो कि जीरोज इसके रेसिप्रोकल हैं, तो अगर एक अल्फा है जीरो तो दूसरा क्या हुआ? और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फार्मूला होता है? C बाई A, C की जगह K रख दिया, S की जगह 2 रख दिया, ये 1 कट के आ गया, हाँ तो K2 आ गया। सर आपने एक चीज गलत लिख दी। अल्फा एंड 1 बाय अल्फा आर इट्स जीरो। रूट्स, इफ इट्स रूट्स कैसे हैं? जो इसके रूट्स हैं वो कैसे हैं बताइए? आर इक्वल एंड रियल। इस तरीके से, इफ वन रूट इज ट्वाइस ऑफ द अदर रूट, इफ ये वन क्वेश्चन है। वन रूट कैसे है? क्वेश्चन है। ट्वाइस 1 0 सही आया ना फिर? देखो इसी क्वेश्चन पे, वन रूट इज ट्वाइस ऑफ 1 0 इज ट्वाइस ऑफ अदर, फाइंड के। मतलब वो खेल सर भी ना वन रूट सकता। है 0 पॉलिनोमियल है ना, अल्फा है तो 2 अल्फा हो गया। अल्फा सही है? टू अल्फा। तो बोल अल्फा ये सही into बताइए। अल्फा। अल्फा इन 2 अल्फा, तो बोलो अल्फा इन 2 अल्फा इसके क्या हो गए? मैं बताता आर इट्स, तो बोलो अल्फा प्लस 2 अल्फा क्या हुआ? सर इस क्वेश्चन में के कहाँ पर है? माइनस बी अपॉन ए। ये छुपा हुआ। ठीक है, अब आप चाहे तो ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस के, बोलो अब सही है? अलग इक्वेशन नहीं ली, बोलो सही है? बोलो ठीक, हाँ बोलो, पूछे पूछे। इनटू करने से क्या कटेगा? ऐसे ही निकाल लो अल्फा, उससे कटेगा कुछ थोड़ी ना। अच्छा सी बाई ये करना चाहती हो, चलो अल्फा इंटू 2 अल्फा क्या हो जाएगा? सी बाई ए, और 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू c बाय a। यानी के बाई 1, हाँ बोलो। हाँ हाँ हाँ। लेकिन फायदा कुछ हुआ नहीं ना, कुछ क्योंकि नहीं। अल्फा हम काट ही नहीं सके। रूट गुना है। तो आपको अल्फा प्लस 2 अल्फा बताओ कितना हुआ? माइनस b बाय a विच इज माइनस 2 बाय 1 होगा।
-2/1। स्क्वायर क्यों लिखा सर ये क्या लिख दिया? सर ये क्या लिख दिया सर? थ्री सर ये कैसे लिख दिया? 3 अल्फा। ठीक है, समझ में आ गया सर। मशीन में गड़बड़ी आ गई थी। कितना अब सही है। होता है ठीक है, उसको रीसेट कराना सर। पड़ेगा, एक मिनट और है प्रोग्रामिंग हो जाती है। सर, एक अब मिनट और सर ये है। लोकतंत्र है। हाँ। अब बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं कि x अल्फा क्या है? मुझे सब बोलो। समझ में आ गई। आया। नहीं समझे? फिर से समझो। सर यहाँ पे आ जाएगा 4/9। प्रोडक्ट सीधा ये लिखा, तो बोलो 2 अल्फा स्क्वायर, 2 अल्फा स्क्वायर तक पहुंच गई। अल्फा प्लस 2 अल्फा क्या है? सम ऑफ जीरोस सर माइनस k b बाई है। = 8/9। बोलो, k = 8/9। वो तो आ जाएगा, यहाँ तक समझ में आया। हाँ वो तो कब का आ गया, मेरे को पूरा आ गया। तो 3 अल्फा माइनस 2/1 है, तो बोलो अल्फा माइनस 2/3 यहाँ रख दिए। अब कितना आया? सर 8/9। k 8/9 हो। बस आंसर आ गया। सर मैंने बिना सवाल समझ में आ गई बात? ये क्या किया सर आपने? यही वैल्यू यहाँ डाल दे, माइनस वो तो अंदर है स्क्वायर में। एक मिनट सर, वापस बताओ। अल्फा सर अब बुक के एक दो क्वेश्चन कराओगे चलो तो ओके, क्वेश्चन 8/9 कैसा है सर? एक बार फिर से बता दो। सर एग्जांपल 70 4/9 यही आ गया, 2 से मल्टीप्लाई। है? नहीं। और ऊपर से बताओ कि वो पहली 4 था जो आपने k की जगह रखा। अरे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाया, सम ऑफ जीरोस, तो 2 अल्फा स्क्वायर k/1, 3 अल्फा माइनस अच्छा मैंने अल्फा निकाल के प्रोडक्ट पे पुट कर दिया। हाँ। बस सर एक मिनट आप तो क्या सुनो। बोलो? वो आपने जो अल्फा एंड 1/अल्फा रूट्स लिखे हैं उसकी जगह 0 लिखो। कहाँ? नीचे वाले कोने वाले सर पर। बैठ जाना। जीरोस लिखो। हाँ फाइनली। चलो बुक के कुछ क्वेश्चन देखें, और किसी का कोई डाउट हो तो पूछो। कुछ हमने सम के भी करा दिया ना। हाँ सर एग्जांपल 70 कराओ। हाँ सर मेरा भी डाउट है। 89। सर वीडियो पे इसको 1 और 18 क्वेश्चन। अच्छा, बुक का ही है क्या? हाँ अभी उसका ही है। कल हम देखते सबसे पहले हैं। वो उसका आंसर है। बुक का है क्या? बुक का अरे सर मैं खिलवाया तो था। चलो झंडा कहाँ पे गाड़ेंगे ये? 89। सर ये नहीं, ये आंसर ऊपर और नीचे। जमीन पे गाड़ेंगे। मैं आंसर देता हूँ। On the यही होगा। part सर ये आंसर है। ये जो तूने पीडीएफ में देखा उसका आंसर है। तो उसका क्वेश्चन कहाँ मिलेगा? सर ऊपर है ना, ऊपर सर ऊपर उसको सेकंड बताओ, सेकंड का क्या होगा? पैरेलल होगा या इंटरसेक्टिंग होगा? और पैरेलल हो। चलो अरे वो जो एक क्वेश्चन और करो। देखो क्वेश्चन नंबर 4, बात मत करो, दीज आर 1-2 और करें फिर इनका करेंगे कि x स्क्वायर। क्वेश्चन का है। हाँ, अरे 4 कहाँ? क्वेश्चन देखो। देखिए नहीं नहीं दिख जाएगा, दिख जाएगा। सर यहाँ पे तो x स्क्वायर ये की बात देखो। ही नहीं हो रही। x स्क्वायर अरे सर ये कौन सा प्लस k, 4th क्वेश्चन है, अरे 4 तो अलग प्लस है। k अच्छा हाँ x स्क्वायर कहाँ पे है? वो x into x। 2। अब इसको देखो 2x प्लस k माइनस 1 +2 और प्लस 2, इसके क्या रियल एंड इक्वल रूट्स हैं? d is equal to 0. एज रियल एंड इक्वल रूट्स एज। d is equal to 0. अब ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में ही नहीं है। वही तो। अच्छा हाँ पहले कर दो। x स्क्वायर प्लस k 2kx और प्लस k माइनस प्लस 1 देखो k स्क्वायर लिखो और साथ माइनस में k। माइनस k प्लस 2 इट इज इक्वल टू 0 है। अब बन गया क्वाड्रेटिक, हाँ तो t क्या होना सर चाहिए? कैसे बने इसमें तो 2x 2k 2k बना नहीं, नहीं ये x स्क्वायर की टर्म है, x की कांस्टेंट टर्म है, कहाँ से नहीं बना? तो ये बन गया तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b को क्या लेंगे? 2k तो 2k का स्क्वायर लो और माइनस 4a क्या ओ है? हाँ बन गया। स्क्वायर। अच्छा सॉरी। तो बोलो ये 0 आया। हाँ ये 0 क्यों है? क्योंकि कंडीशन ऑफ Real इक्वल और एंड equal रियल है। रूट्स, तो दैट इज 4k स्क्वायर और माइनस 4 से इसमें भी मल्टीप्लाई करो जरा,
-4k स्क्वायर सर माइनस 4k स्क्वायर 4k माइनस 4k प्लस 4k क्यों नहीं? माइनस माइनस 8 8 और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। क्या ये सर दोनों कट हाँ गए? कट गए तो 4k क्या आया? 8 सर k इक्वल टू ये K2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट बहुत क्वेश्चन। मजेदार भी था सर। मेरी नजर अभी गई तब मैंने बताया। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो लीनियर इक्वेशंस का है। मेरे बाल खुल गए। नहीं है? वो अभी कल पहले किया है। हाँ पहली लाइन समझो। लीगल का है सर। पहली लाइन में एक्स स्क्वायर, एक्स की टर्म अलग करो, 2kx हुआ, k स्क्वायर माइनस k और प्लस 2, ये सब कांस्टेंट। तो ये c की जगह रखे जाएंगे। b स्क्वायर सर लेकिन माइनस 4a। के स्क्वायर और माइनस के तो बी का पार्ट था ना, आपने सी में b का कोई पार्ट नहीं होता, जो x के साथ है वही b है, जिसमें वेरिएबल नहीं को पास हुई है। सर शिवम ने को बैठ के हिला रहे हैं क्या हुआ? क्या कर सकते हैं, फिर से आगे जाएगा। हाँ चलो, सर फिर से रोएगा, आंखों में से पानी टपका है। वो इस क्लास का इल्म बदलता है। तो याद अरे सर ये पोएम थी थर्ड या सेकंड में। 2 डिजिट नंबर इज 4 times the sum of its digit। ठीक है, 2 डिजिट नंबर आगे बढ़े। हाँ से करा दो ये क्वेश्चन। अगर शहर में बाढ़ आई तो सब लोग शिवम को बचाने जाना, क्यों? क्यों? वो सबसे पहले डूबेगा। सर मैं नाव लेके बच जाऊंगा। नाम लेके भगवान पेपर का का नाव नाव बोट। एक 2 डिजिट नंबर इज 4 times। सर सर सबसे पहले जैसा क्लासेस को बताएंगे, ये हमारा विद्या का मंदिर ठीक है। है। 2 डिजिट नंबर लो, वो 4 times किसके हैं? The sum of digit। देखो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। x प्लस Let 10y प्लस 10x plus y ना, 2 कुछ डिजिट भी लिख लो, नंबर इस 2 डिजिट नंबर। इज 4 times। तो बोलो 2 डिजिट नंबर क्या 4 गुना है सम ऑफ डिजिट के? हाँ सही है। और दूसरी चीज क्या कह रहा है? इट इज ऑल्सो 3 times द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। और यही 10x plus y प्रोडक्ट। क्या 3 times ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिजिट भी है? हाँ अच्छा पहले वाले क्वेश्चन पे जरा देखो, तो बोलो 10x में से 4x इधर ले आओ जरा, 6x और उधर क्या है? y है, 4y तो प्लस y माइनस 4y भी ले आओ, तो उधर क्या बचा? 6x जीरो। सब चीज इधर ही ले आए ना, हाँ 6x तो माइनस 3y 6x माइनस 3y कितना आया? 0 इक्वेशन 1। कहीं 2x माइनस y को तो 0 नहीं मान रहे हो। हाँ क्योंकि 2 कॉमन 3 कॉमन ले लिया। इतनी बात समझ आ गई? आ गई। अच्छा अब क्या मैं y की जगह 2x लिख दूं? लिख दो। ये पहली इक्वेशन थी और ये सेकंड थी, बोलो 12x समझ आएगा? is equal to 3xy। कि 2 अंकों की संख्या अंकों के योग से 4 गुना है, और 2 अंकों की संख्या अंकों के गुणनफल से 3 गुना है। 2 अंकों की जो संख्या है वो अंकों के मल्टीप्लिकेशन से कितनी टाइम्स है? 3 गुना। और उनके सम से 4 और बात समझ आ गई? तो मैंने 4x भी इधर लाया और 4y भी इधर लाई क्या? तो क्या 6x माइनस 3y आ गया, तो 2x माइनस y आ गया। बोलो बात समझ में आ गई? इसमें पुट करो, y की जगह क्या रखो, और यहाँ पे y की जगह क्या रखो, तो 12x किसके इक्वल हो गया? 3 इंटू 2x स्क्वायर। तो बोलिए 12x है, वो क्या 6x स्क्वायर है? हाँ तो अब मुझे क्या करना चाहिए? सही है। तो अब 6, अगर मैं 6 कॉमन ले लूँ, x कॉमन ले लूँ, तो क्या हुआ? तो क्या 6x 0 हो सकता है? या फिर x माइनस 2 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो या तो x 0 या x इज इक्वल टू 2। पीयूष जाट, मुझे बताओ x 0 क्यों नहीं हो सकता? सर बताओ। एक बार मुझको बताओ, क्योंकि सबको चांस दिया जाना हाँ। चाहिए। हमको चांस
बता अच्छा रहे हो लेकिन सर मैं बताऊं सर, लेकिन आवाज नहीं आ रही। जय का भी कहना ठीक है। सर प्राची इक्वेशन सर मैं बताऊं सर 10 डिजिट कभी जीरो नहीं हो सकता। हाँ 10 डिजिट, क्योंकि अगर वो 0 कर देंगे तो वो 1 डिजिट का हाँ, नंबर इक्वेशन भी सॉल्व नहीं होगा। और सर नंबर इक्वेशन की मतलब नहीं, वो 1 डिजिट नंबर रह जाएगा। हाँ सर नंबर भी कभी उतने डिजिट करेंगे। 2 डिजिट नंबर की बात हो रही तो 1 डिजिट हो जाएगा। सो सर नंबर कभी जीरो नहीं हो सकता। ये बहुत अच्छी बात कह रहे हैं सर कि मेरा सही है ना? हाँ, यही सही बोले बस। x कैन नॉट सर मैं भी यही बोलने वाली थी आपको। 0, x कैन नॉट बी 0 as ये it will not be 2 digit number then it Because 8 is a 2 digit number. not be 2 digit number then तब ये 2 डिजिट नंबर नहीं होगा ना। नहीं। अच्छा मैं फिर 2 ले लूं और अगर 2 लेता हूं तो फिर y कहीं पे दिख रहा है 4y हो जाएगा। तो बोलो 2 into 2 is equals to सर y 24 इज द नंबर। y 4 है। तो अब यहाँ से जरा वैल्यू देखो तो 10x plus y क्या हुआ 24। that is 20 plus 4 सर इसका आंसर क्या सर होगा? 20 प्लस 4 सर ये 24। क्वेश्चन करवा दीजिए। क्या 24 दो इधर देखो 24 दोनों अंकों की संख्या का 4 गुना है। जरा जोड़ के देखो हाँ 6 4 जा अब प्रोडक्ट कर दो तो 3 गुना है। प्रोडक्ट करो हाँ है ना। तो सही बात है। अब देखिए इनके सब सर, ये क्वेश्चन बुक का क्वेश्चन है। ये ज्यादा याद तो मैं ढूंढ रहा हूँ मिल गया। सर ऊपर है, बहुत ऊपर है। सब वो वीडियोस जो आपने लाखों भेजे थे ना उसके ऊपर। हाँ सर ये रहा। कौन सा? और ऊपर और ये ऊपर दीवार और ऊपर है। और ऊपर और इतना ऊपर तक। ये और ऊपर। हाँ ये रहा। नहीं नहीं और ऊपर। और और ऊपर। और ऊपर नहीं 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 और और ऊपर सर और ऊपर नहीं है सर और ऊपर। हाँ ये रहा ये रहा। हाँ 81 22 23 ये है। हाँ चल अब बोलो इसमें क्या क्या करा है। सर फर्स्ट सर सारे। सर फर्स्ट हाँ सर फर्स्ट करो सर हाँ? फर्स्ट कंफ्यूजन है बहुत। सर स्मॉलेस्ट कंप्लीट नंबर 4 होता है और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 1 होता है। केंद्रीय तो सब विद्यालय उसका बड़ी एक चीजें वाला। निकालेंगे। बड़ी होगा सर कंपोजिट सर ये आएगा। 4 होगा। वो आएगा। 2 सर अब आ गया सर 2 होगा। सर 2 होगा। सर 2 1 4 3 2। ये रुक जाइए ना। सर 1 2 3 4। हम भी बोल रहे हैं the HCR of smallest composite number and smallest prime number. सर 4 Smallest सर 1 क्या होता है? composite number 4 है और smallest prime number 2 1 नहीं 1 है। तो prime number होता नहीं है क्योंकि वो खुद से divisible होना चाहिए और 1 से होना चाहिए। तो अब इन दोनों का क्या निकालना है? तो HCF क्या हुआ बताइए। 2 सर आंसर 2 आएगा ये। सर आंसर तो 2 है। चलिए रुक जाओ। सर सेकंड का पैरेलल होगा इंटरसेक्टिंग होगा। If a pair of linear equation is inconsistent, the linear represented will be यानी वो क्या है? Parallel होगी तभी तो सर inconsistent लास्ट के है। करा दो ना, सारे तो ना करा पाएंगे। अच्छा the equation has D. equal roots तो D. C क्या है? D है। D है। डी नहीं होगा। D होगा। सर B होगा। अरे D होगा। B होगा। B अरे B जब सर D है, सर D सर है। B सर B अरे सर D होता है। सर B होगा। अभी अभी तो क्या ये लोग भूल गए, सर थोड़ा B। समझा। सर वही बोलो D। ये लोग भूल गए ना। सर जो वर्टेक्स होता है वो b² होता है। b² - 4 = 0 AC तो b² क्या हुआ? तो C कितना हुआ? देखो गजेंद्र की बात सही निकली, इन्होंने D बोला था और सही है। सर कैसे?
क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा वो सी की वैल्यू फाइंड करने का बहुत अच्छा बताए थे। अबे तू पागल है क्या? पिलान है। ऐसे नहीं पढ़ता होगा। हाँ, ये देखो द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ इक्वेशन, ये कुछ मिसप्रिंट है, वैसे एक्स स्क्वायर होगा। सर विजयवाड़ा का पेपर है। फिफ्थ वन। विजयवाड़ा। फिफ्थ का सर ये होगा X माइनस स्क्वायर। विजयवाड़ा। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो। बहुत इजी है। सर बी एक्स एक्स टू माइनस बी माइनस दीदी तो ऐसे कर लूंगा मैं। -4a और c 16 - 12, ठीक है। अब आगे सर देखिए डिस्क्रिमिनेंट मतलब हैं? अरे ठीक है, जो विभेद करे। द रूल्स ऑफ ब्रिटिश रिजाइन वाज डिस्क्रिमिनेटरी, तो यही तो अलग करता है, बताता है कि इक्वल रूट्स हैं कि रियल रूट्स हैं। अरे से डी बदल दो अब डिस्क्रिमिनेंट अब देखो गलत हो गई है, ये मिसप्रिंट है, गलत हो गलती हो गई गई सर से। पूरी समझ चला रही है। ये भी 3 है, अरे अरे दो दो तीन। 2 1 2 3 सेम 3 ही 4 3 है। 1 2 3 या अब देखो गया बात करोगे तो धीरे धीरे चलेगा, नहीं तो बहुत चल, आराम जल्दी, से जल्दी, जल्दी। चलो। सो इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2 देन फाइंड k। तो अब हमारे पास px क्या है? 4 + 6 तो x स्क्वायर 10 और इक्वल्स टू -3x k। ये कितना है? इसका 1 0 2 है, तो p2 रखो। -10 तो बोलो ये 0 हो जाएगा 0 रखने पर। 4 + 6 4 + 6 + k, तो k -10 आ गया। अब कह रहा है कि वैल्यू ऑफ, तो 6th क्वेश्चन देखिए। तो इसका आंसर माइनस ये द आएगा। वैल्यू So, ऑफ k if this and this are infinite solution, जब infinite solutions होते हैं तो क्या कंडीशन होती है? a1 = a1/a2 equals to b1/b2 equals to c1/c2 Infinite solutions a1/a2 is equal to, यानी वो दोनों लाइनें एक दूसरे पर ही लाई कर जाएं, c1/c2। तो पहली इक्वेशन क्या है? 6x + 3y। देखो 6x + 3y और -k - 3, और दूसरी क्या है? 12x + ky और -k = 0। बोलो यही है। तो अब हम यहाँ से वैल्यू K पुट करते 6 रखें, तो होगा 6/12 k6 = 3/k और = -k - 3 अपॉन -k। वैल्यू डाल दी है ना? हां अच्छा, इन दोनों से k कितना आया? सो 6/12 = 3/k, और एक बार इन दोनों को लो। सो 3/k = -k - 3 -k, ठीक है। अब देखो इससे कट के 2 आया, तो k की वैल्यू 6 आ गई, k उधर चला गया, 2 उधर चला गया, निगेटिव से निगेटिव कट गया। हां सर तो अब जरा देखें, 3k = k² - 3k ठीक है, हम इससे नहीं इक्वेट करेंगे, हम 6/12 से करेंगे, हमारे लिए आसान रहेगा ना। हां तो ऐसा करने से क्या ये 1/2 आ गया, और k - 3/k, तो बोलो k किसके इक्वल हो गया? 2k - 6 तो 2k - k क्या हो गया? 6 तो k किसके इक्वल हो गया? 3 6, तो k अच्छा, 6 आ sorry। गया, ठीक तो है। वो तो एक में करके निकालते थे, इनमें क्या जरूरत है 2 बार निकालने? 2 बार निकालने पर वो आया ना, तो इसमें कॉमन आ गया। तो सर आ गया ना, बी आंसर आ गया। B आंसर आ गया। चलो। 6 6 वाले में D है, 7 का D है, देखो बोला वो मेरे क्वेश्चन क्या है 6 वाला? 7 का D पता ही नहीं चलता, कई लोग बोलते हैं तो नहीं पता चलता। 7 का D है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, तो इसको सॉल्व करके देखना। सर करो ना एक बार। तो सभी सॉल्व कर लो तो पता चल जाएगा। सर लेकिन D का तो क्यूब दे रखा है, तो क्वाड्रेटिक कभी क्यूब हो सकता है क्यूब कट होगा, हो सकता है कटी हो जाए। वही वो कट हो दोनों क्यूब में है हाँ कट हो सकता कट है। जाएगा। सर लास्ट के क्वेश्चंस करा दो ना। तो
हाँ सर ये छोड़ो ना, ये हो जाएंगे। कर लेंगे सी अच्छा एस अब ये तो देखो अल्फा बीटा रूट्स हैं, अरे तो ये तो अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा। हो जाएगा। सर हो जाएगी लास्ट वाले कराइए। सर यू माइनस 3 होगा इसका। यू हो जाएगा। सुन लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इक्वेशन इज रियल एंड इक्वल रूट्स। सो इसके लिए रियल एंड इक्वल रूट्स होने के क्या होना चाहिए? तो कर लोगे ना के? हाँ पक्का अब सर। देखो फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सर ये भी हो जाएगा। ये करो। फाइंड द पेयर ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और देखो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का क्या होता है? सर दो कंसिस्टेंट होते हैं, एक इनकंसिस्टेंट होता सर है। इनकंसिस्टेंट पैरेलल होते हैं, बाकी कोइंसिडेंट और इंटरसेक्टिंग वाला कंसिस्टेंट। और ये या तो इंटरसेक्टिंग हो और या फिर क्या हो, दैट इज इनकंसिस्टेंट है सर ये। नहीं कंसिस्टेंट है क्योंकि ये यूनिक सॉल्यूशन है। अब जरा देखो हम वैल्यू रखें 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और सेकंड क्या है 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो बोलो a1 बाई a2 क्या आया और b1 बाई b2 क्या आ गया? नॉट इक्वल्स टू इंटरसेक्टिंग एंड दिस इज यही आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं। दे आर कंसिस्टेंट। So a1 by a2 is not equal to। सर अब लास्ट के कराओ ना केस बेस। इस तरीके से the lines are intersecting and pair of linear equations is consistent. So lines are intersecting, solutions are बोलो unique and pair of lines are कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट। pair of इंटरसेक्टिंग सर ये lines। तो कर रहे हैं। इसका लैंग्वेज देखो, लाइंस इंटरसेक्टिंग है और सॉल्यूशंस यूनिक हैं, a pair of line consistent। अब देखो सर 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा। हो जाएगा ये सब लास्ट का कराओ। 14 देखो रिलेशनशिप 14 देखिए, बोलो ये 14 कर दें, 14 कर दिया जाए। अरे सर हो जाएगा, हो जाएगा। बहुत इजी हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा? हाथ से 14th में 3x सॉल्यूशन है ना, तो लास्ट c1 इक्वल्स c1 by c2 नहीं और बोलो। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो 2k माइनस 1। ऐसा नहीं है कि आसान लगता होगा। और ये देखो k माइनस 1 इंटू वाई और माइनस 2k प्लस 1। यही पेपर गौर सर को भी मिल गया है, कैसे? अब यही देंगे। अरे ये तो नन्ही और सर सोनू जब वाला है। आएगा पेपर ये तो नन्ही और सोनू वाला है। ये तो देखो दूरी है। हाँ हाँ नूरी समझ गए। c1 बाई c2 क्या है 2k plus 1 और माइनस अरे सर 2k प्लस 1 है, ये चीज आ गई। तो अब हमें ये पता करना है कि सर ये हैव नो सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन की कंडीशन लगा दें। लगा दो। उसका क्वेश्चन है सर ये a1 कैसे आया सर? a1 आपका कैसे आया? सर नूरी एंड सोनू A1 ये 3 है ना। 5 साल पहले। सर नूरी बड़ी है सोनू। चलें, सो कंडीशन ऑफ ओ सर ये क्यों क्वेश्चन करना? कंसिस्टेंट Is a1 by a2 equals to b1 by b2 not equals to इक्वेशंस, द इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। सर 16 का एग्जाम हमारे बुक में भी थोड़ा था। तो क्या लिखते हैं A1 बाई A2 को किसके इक्वल होना चाहिए और इसे किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? इनकंसिस्टेंसी है। सो 3 बाई सर ये 14 समझ में नहीं आ रहा। 1 by k minus 1 equal not equals to समझा देते हैं। 1 by 2k plus 1। माइनस 1 अपॉन माइनस 2k प्लस 1 सर कट जाएगा ना कट माइनस? जाएगा। तो अब हम इन दोनों को अलग अलग लें और सॉल्व करें। सर हम फर्स्ट वाला ही सॉल्व करेंगे।
तो दोनों का इससे के आ जाएगा। नहीं सर फर्स्ट वाला सर इसमें तो ऐसे नहीं होता है जैसे आप सोच रहे हैं। सो 3k माइनस ओ सर ये तो आसान है। पूरा करना पड़ेगा। सो ये बुक का क्वेश्चन है। सो 3k माइनस 2k कितना हुआ? -1 + 3। तो बोलो k की वैल्यू 2 आ गई। अगले की क्या आएगी बताओ, याद है तो? सर क्या? सर 3.5 का सेकंड क्वेश्चन है। बोलो ये सही बता रहे हैं कि अगले में k = -2 आएगा। देखो अभी तक k है। not equal to -1 k not equals to 2 होगा। हाँ तो इसके बराबर करो। अरे तो निकलेगा तो आंसर होगा। ये कट गया तो 1/k - 1 किसके इक्वल नहीं है? 1/2k तो k में से पुट कर दो ना वैल्यू। 2k + 1 is not equal to, k minus तो 2k minus k equals is not equal to -1 - 1, so k is not equal to -2। तो क्या यदि k 2 के इक्वल है तो इसके इक्वल नहीं है? नहीं। 2 के इक्वल है तो अपने आप इसके इक्वल नहीं है। हाँ सही So k is equal to 2। ठीक है, for k is equals to 2 the pair of linear equations will have inconsistent solution। नो And no सॉल्यूशन। Have no solution। सर लास्ट का करा दो, ऐसे कर लेंगे। ट्रेन फिर क्या नाम है? नीडू नूरी था। k is equal to 2। सेंटेंस बुक भी है। सर और ये नूरी वाला Have no सर एक बार solution। ये भी बता दो थोड़ा बहुत। 10 साल बाद में 5 साल अब एक क्वेश्चन का समय और बचा है। सर लास्ट का करा दो ना। सर हमारा भी सुन लो सर। मैंने गौर सर से पूछा था 16 वाला, तो सर ने बोला कि चाहे ट्रेन की स्पीड घट रही हो या बढ़ रही हो हमेशा प्लस करना है। सर मैंने वो ट्राई किया तो सही आ रहा है। हाँ मतलब मैं हाँ, गौर वो से करते तुम्हारे हैं। मुंह भी लगते हैं ऐसे चलता है। भी वाला चैतन्य ने सिखाई है। नहीं रे, वैसे सीखने में अरे ये चेतन ने तो चलो चल रहे। नीतू से देखो मम्मी को। 16 पहले करो, इम्पोर्टेंट है, बात नहीं करो। अभी a train travels 360 किलोमीटर, बात ना करे बेटे। सॉरी सर। ट्रेन 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। बेटी हो इसमें नहीं है। If the speed has been 5 km/h more, यूनिफॉर्म स्पीड से जाते हैं, so let speed of train is equals to x km/h। और 360 है तो टाइम टेकन क्या हुआ? टाइम टेकन डिस्टेंस अपॉन स्पीड 360 अपॉन x। x। अच्छा न्यू टाइम क्या हुआ? 360 अपॉन x -5 x नहीं, plus x + 5 equal to 1 सर स्पीड घटी है कि बढ़ी है? नहीं बढ़िया है। बढ़ी, अगर बढ़ी हुई है तो समय कम लगेगा कि ज्यादा? कम लगेगा। कम लगेगा। कम लगेगा। गजल में तो बहुत। अरे सर ये अरे पहले सर, लिखो सर, पहले लिखो, सर, पहले गलत हो लिखो। जाएगा, सर। ब्रेकेट सर, गलत हो पहले लिख के जाएगा। आओ। फिर लाओ मत। ठीक है, डिनोमिनेटर बड़ा तो चीज छोटी, equal to 1 अच्छा अच्छा ऐसा मान लो। हाँ सर समझ अभी गए। देखो प्राची कितना अच्छा बता रही थी, स्पीड बढ़ी है तो टाइम टाइम कम कम लगेगा। आप अपोज कर रहे थे। सर मैंने कहा था। सही तो बोला ना। 1 कर दें जी सर। कर दो। और x + 5 तो बोलो x। 360 सर कॉमन ले सर लीजिए। 360 x + 5 मैं तो कहते कॉमन ले लो। -x। x सही है। हाँ। सर x कैंसिल। तो 360 और अंदर 5 बचा क्या? हाँ सर अंदर 360 into 5 भी तो होता है। सर x² + 5x। हाँ 1800। तो 0 आ गया। हाँ तो बोलो सर यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला 1800। तो तोड़ो तो 40 नहीं 40 और 45 40 और 45 सर इसका था मुझे याद है सर यूजिंग क्वाड्रेटिक तोड़ो तो फार्मूला। सर माइनस में प्लस माइनस। अरे 40 और 45 भी होगा सर। 40 45 चलो प्लस 45x और माइनस 40x और माइनस 1800 हाँ इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 45 और माइनस 40 x minus 45 हाँ sorry। सो x माइनस 40 आ गया। हाँ अब ये x प्लस
बोलो हाँ सर x 40 इसका आंसर है सही आंसर। और x plus 45 is 0. x is equals to minus 45 और x is equals to 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड है और किलोमीटर वो है नहीं और वो रिजेक्टेड, दिस इज सेलेक्टेड। अब नूरी और नीमा की ओर चलो। अरे सर नूरी और सोना सर लास्ट का करा दो, सर लास्ट का करा दो सर, 5 एमसीक्यू है लास्ट में बस। सर नूरी और सोना सर कौन सा वाला तो हॉलीडे होमवर्क में था, कर लेंगे सर। ये सोना अरे ये हो जाएगा केस स्टडी नीचे। हाँ ये करा दो सर। हां ये वो सोना ये? हाँ ये रेड का दिमाग है ऐसा। द शेप ऑफ पाथ ऑफ शासन पैराबोला। द एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है? तो सर एक्स एक्सिस ए ऐसा नहीं नेगेटिव होता होगा है इसमें। बी। तो जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है क्या ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है? पैराबोला। पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब उसके इधर और इधर सेम है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या हुआ? बाय पैरेलल टू वाई एक्सिस। सर कैसे समझ में? जैसे एक मनुष्य है तो जो मनुष्य के हाथ हैं और सर इसके और है, अरे घुटना। तो ये उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री हुई। तो इसी तरीके से जो पैराबोला के बीच है जिससे आधा आधा कट जाए तो क्या वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं हुआ? तो वही सर ये दो इंसान है क्या? हाँ। पैरेलल टू वाई एक्सिस। सेकंड का आंसर देखो सी। वो एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट है। कौन सा? सर इसमें आधा कटा है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है भाई? ये पैराबोला है तो इसके जो बीच से लाइन जा रही है वो किसके पैरेलल है? पैरेलल टू वाई वाई एक्सिस नहीं। यही तो इसकी एक्सिस है सिमेट्री। सर इसके बीच में से तो कोई लाइन भी नहीं जा रही। ऐसा काटो कि जैसा इधर हो वैसा इधर हो। बंटवारा कर दीजिए। अच्छा देखो -2 सुन लें। B. The zeros of polynomial B. represented in graph जहाँ B. जहाँ ये कट करती है एक तो -2 हो ही गया सर थोड़ा उधर करो, इमेज में दिया है। और एक 7 है। हाँ सी तो -2 और 7 इसके जीरोस हैं तो ये C है। और फोर्थ देखो 3 सर what value of x the polynomial is Three. 9 इसको सॉल्व कर लो। सर 3 - 3 0 हो जाएगा ना और 9 उधर ठीक ही है। आएगा। तो 9 है सही है 3 रख दो 3 इसमें। वही तो 0 हो जाएगा। fx is equals to 0 का स्क्वायर 0 ही x minus 3 square plus 9 तो इसको लिखो 3 minus 3 का स्क्वायर और प्लस 9 इक्वल्स टू 9। तो यहाँ 3 डाल दो तो इट इज 0 स्क्वायर प्लस 9 तो 9 आ गया तो 3 के लिए। और लास्ट वैल्यू देखो। सर बस यही है। अच्छा ये वाला कर दोगे सोनू नीना सर नीना नहीं इतना ही रखो। बेस्ट ऑफ लक। कल इंग्लिश की ग्रामर कराएंगे आपको आप आओगे तो ग्रामर। सर साइंस है ना। अगला कौन सा? सर हमारे कल के बाद साइंस अरे नहीं सेकंड ये कल उसके बाद परसों इंग्लिश है तो कल इंग्लिश करेंगे। इंग्लिश की ग्रामर कल के बाद परसों छुट्टी है। साइंस के लिए चिंता मत करो एक दिन में हम आपको कोऑर्डिनेशन करा देंगे। इंग्लिश के एग्जाम लगता है। ओ बड़ा मैंने पूछा भी। मैं भी अच्छा सोचा था एक दिन में छुट्टी है। हाँ दो क्वेश्चन नहीं चलो Today is I have lot time. Today have time today. Today is I have lot time. So today you got a lot of time. Today is I have lot time. ये साथ में बना आगे बढ़ेंगे। 5 साल पहले नीरू was 3 times old as सोनू। सो ठीक है लेट नूरी's present age
is equals to x years and Sonu's present age, तो ये ठीक है, that is limit तो y हो गई, तो 5 years ago, तो नूरीज एज कितनी हो जाएगी? और सोनूज एज 5 साल पहले जो नूरी थी तो सोनू के कितनी गुनी थी? ठीक है, थ्राइस 3 times ऑफ सोनूज एज। बोलो 5 साल पहले नूरी 3 गुना थी सोनू का। 5 years ago नूरी was thrice as old as, तो सोनू की जो एज थी 5 साल पहले उसका 3 गुना ही तो थी नीलू की एज। x minus 5 is equals to 3y minus 15 हो गया, तो x minus 3y is equals to minus 15 plus 5, so x minus 3y is equals to minus 10। और क्या कह रहा है? 10 years later नूरी will be twice, so 10 years later का क्या इक्वेशन होगा? नूरीज एज कितनी हो जाएगी? और सोनूज एज y plus 10, लेकिन ऐसी स्थिति में जो नूरी की है जब उसकी माँ है तो दुगनी ही रह जाएगी, so x plus 10 is equals to 2y plus 20, so x minus 2y is equals to 20 minus 10, x minus 2y is equals to 10 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड है, तो बोलो x minus 3y is minus 10। Sum of 2-digit number is 9, so क्वेश्चन है कि थर्ड लेट 2-digit numbers 10x plus y, और सिर्फ सम ऑफ 2-digit नंबर, मतलब जैसे 26 है ना, तो 10 into 2 plus 6 कर दो, 10x प्लेस वैल्यू 75 फिर y, अभी तो 26 आएगा। हाँ, तो 10x plus y मतलब अगर इसमें 10th प्लेस पे 2 आता है तो उसमें 10 का मल्टीप्लाई करो और यूनिट प्लेस वैसे ही रखो, तभी तो 20 plus 6 आएगा, तभी तो 26 आएगा। 10th प्लेस पे जो भी है 100 होता तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100x plus 10y plus z, क्योंकि जो भी यहाँ पर होगा 96 ऐसे लिखो। हाँ, समझ में आया? हाँ, कि कोई भी नंबर जैसे 48 है तो ये 4 है 10th प्लेस पे, तो 10 into 4 लिखोगे और प्लस 8, 10x plus y, तभी तो 48 आएगा, सिर्फ x plus y से आ जाएगा 48। तो ये 2-digit नंबर है, तो 2-digit नंबर इज दिस, 9 times दिस नंबर, इसका 9 times करो वो किसके इक्वल है? इज ट्वाइस द नंबर, ये 2 times है। इफ ऑर्डर इज इन्वर्टेड 10y plus x कर दिया, यानी 26 की जगह 62 कर दिया, तो 10y plus x हो गया कि नहीं? तो क्या ये 90x आएगा और प्लस 9y आएगा, इस 20y और प्लस 2x, तो बोलो 90x में से 2x माइनस हुआ और 9x में से क्या माइनस होगा? 20y, तो क्या ये 88x आएगा, और यहाँ 9 जरा करो तो माइनस 11y, 11 से और डिवाइड करो तो 8x माइनस y 0 आ गया। फिर क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर, सम ऑफ 2-digit नंबर इज 9 है, तो बोलो x plus y क्या है? 9 है, और 8x माइनस y क्या है? 0 है। टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी टुगेदर विद द चार्जेस डिस्टेंस कवर्ड है, फॉर ए डिस्टेंस 10 किलोमीटर, सो लेट फिक्स्ड चार्ज क्या है? फिक्स्ड चार्ज अगर x है और विद द चार्ज फॉर ए डिस्टेंस, द चार्ज इतना पे किया गया एंड फिक्स्ड चार्ज x है, एंड चार्ज फॉर ईच किलोमीटर आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर,
फर्स्ट किलोमीटर के बाद अलग चार्ज रहता है, वो y है। तो अगर वो कोई कितना चला है, डिस्टेंस ऑफ 10, तो उसने x दिया, 9 किलोमीटर के हिसाब से y दिया, क्या यही टोटल चार्ज है। 10 किलोमीटर चलोगी तो पहले किलोमीटर से इतना 9 का इतना नहीं दोगी, तो वो कितना देना पड़ा उसको, 105। तो एक इक्वेशन बन गई। और दूसरे के हिसाब से अगर वो 15 चला है तो पहले का x दिया, 14 का y नहीं देगा, और वो कितना है, तो जरा आप सब्ट्रैक्ट कर लो, ये हो जाएगा। चलो ओके थैंक यू सर। वेलकम।